जेजेपी के जो गठबंधन का प्रत्याशी है, जो इनका गढ़ है, जिस पर राकेश गर्ग जी जो हमेशा हुड्डा साहब का बहुत गुणगान हर चैनल पे करते हैं, उनका गढ़ है महम और झज्जर के अंदर राय मान सिंह, जिनके लिए गीता बुक्कल जी ने, इनके विधायक है वत्स जी ने, जिन्होंने खुलेआम उनके सर मतलब खुलेआम बहुत दिन रात प्रचार भी किया, लेकिन झज्जर की जनता ने और महम की जनता ने कांग्रेस के जो लीडर है, बड़े लीडर जो अपने आप को बताते हैं, उनको आईना दिखाने का काम किया है। और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, दोनों ही प्रत्याशी जो गठबंधन दोनों ही जगहों पे जो गठबंधन का प्रत्याशी है, उनको जीत निश्चित तौर पे अब ये दिखा रही है कि हरियाणा के प्रदेश के अंदर गठबंधन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है सर, रोक रही हूँ क्योंकि बहादुरगढ़ से खबर आ गई है। चौथे राउंड के बाद अध्यक्ष पद के नतीजे आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहादुरगढ़ में चौथे राउंड के यहां पर नतीजे आ गए हैं। इनेलो की मोनिका राठी आगे निकल आई हैं। इनेलो की मोनिका राठी आगे निकल आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की इनेलो के लिए मोनिका राठी आगे बताई जा रही हैं। मोनिका राठी को वो आगे निकल आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, करीब 11,125 वोट मिले हैं मोनिका राठी को। 11,125 वोट। बीजेपी की सरोज की अगर बात करें तो लगभग 10,526 वोट इन्हें मिले हैं। फिलहाल यहां पर इनेलो की जो प्रत्याशी है वो आगे बनी हुई है। कृष्ण कुटेल जी, जैसी परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कर रहे थे, क्या वैसी परफॉर्मेंस आपकी अभी आपको लग रही है? ये ऐसा है कि हम तो पूरा विश्वास के साथ मैंने आपको बोला था, और निश्चित तौर पे कि बहादुरगढ़ का जो चुनाव है चेयरमैनशिप का, जो है कि मोनिका राठी जी जो है कि हमारा वहां से चुनाव जीतेगी। और भी अन्य क्षेत्रों के अंदर भी जो है जैसे रुझान हमें मिल रहे हैं, तो लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि निचले स्तर से जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि लोगों से जुड़ी हुई है, जनता से जुड़ी हुई है। और जैसा कि जो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो इतिहास है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की नीतियां जो है कि ये जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और चौधरी देवीलाल जी ने इस हरियाणा प्रदेश को जो है कि बनाने के अंदर जो है कि अपनी अहम भूमिका को जो है कि वो निभाया था। आज चाहे कोई भी प्रवक्ता जो है कि अननेसेसरी जो है कि यहाँ पर बैठ कर बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए और घमंड में बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको अपने गिरेबान में झांक करके जो है कि बातचीत करनी चाहिए। कि बड़ी बड़ी बातें करना, हाँकना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति एक झूले के समान है। शायद आज एक झूला ऊपर हो, दूसरे का झूला जो है कि वो नीचे, नीचे वाला भी झूला कभी ना कभी जो है कि वो ऊपर। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं सर? कौन है घमंड में? घमंड में तो आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो है कि कितना घमंड में जो है कि वो बातें बोल रहे हैं। रावल साहब जो है कि कितना, अभी आप पार्टी के जो प्रवक्ता है हमारे, ठीक है, अपनी बात, अपनी पार्टी की बात को जो है वैचारिक रखिए, लेकिन अननेसेसरी बातें करना जो है कि ये शोभा नहीं देता। ये अनसिविलाइज्ड का एक जो है कि एक उदाहरण है। ये असभ्य भाषा का जो भी है ना प्रयोग करना, सुरग नर की बात करना। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 के अंदर आप लोगों ने इतने वायदे किए हैं, महंगाई के बारे में ले, पेट्रोल के बारे में ले, डीजल के, बेरोजगारी के मामले में ले, आज कहां पर जा रहा है? तो आज सबसे बड़ा झूठ तो जो है कि आप लोग बोलते हैं, और बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है, यानी जुमलेबाजी पार्टी है। तो ये इस तरह की बातें करना यहाँ पर बैठ करके जो है कि ये अच्छी बात नहीं है। जनता जानती है, सब कुछ जानती है, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि जो है कि इन्होंने जो है कि प्रॉक्सी वोट डलवा करके जो है कि अपने पक्ष के अंदर जो है कि रुझान करने का जो है कि वो काम भी किया है। जबरदस्ती फतेहाबाद के अंदर भी जो है प्रॉक्सी वोट जो है कि वहां पर गलत वोट फतेहाबाद में हुआ है। कहां नहीं हुआ? फतेहाबाद में भी हुआ है। जगह जगह पर, अन्य जगह से जो है कि आपको भी पता उस बात का जो है कि कहां पर जो है कि इन्होंने गलत काम जो है कि गलत वोटें डलवा करके जो है कि निशंक के अंदर भी ऐसा देखने को मिला है। तो ये तमाम बातें जो है कि वो जनता सब जानती है क्या है, क्योंकि जनता आज महंगाई की मार को झेल रही है। युवा जो है कि बेरोजगारी की मार को जो है कि वो झेल रहा है। व्यापारी जो है कि वो अन्य अननेसेसरी खर्चों से जो है कि वो झेल रहा है। और गरीब जनता जो है कि वो रसोई की जो मार उसके ऊपर पड़ी हुई है उसको वो झेल रहा है, क्योंकि मजदूर भी जो है कि कोरोना काल के समय को जो है कि वो भूला नहीं है। और जो है कि बेरोजगार जो लोग हैं और किसान जो लोग हैं, किसान भी जो है कि इनकी मार को जो है कि भूला नहीं, क्योंकि एक साल तक जो किसानों ने जो है कि जो प्रदर्शन किए हैं और 700 शहादत जो वहां पर हुई है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये सत्ता इन लोगों के हाथ में है, और सत्ता जब जिसके हाथ में होती है वो कुछ ना कुछ जो है कि वो जरूर
अपने पक्ष में करवाने का वो काम करती है। कुटेल साहब बीजेपी तो ये कह रही है क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव है तो स्थानीय समस्याओं पर मुद्दों पर ही जनता वोट करेगी। बीजेपी बार बार कहती आई है हमने पानी की समस्या को काफी हद तक दूर किया है, सड़कें, बिजली, ये जो तमाम बुनियादी जरूरतें हैं उनको पहुंचाया है आम जन तक, और उसी का नतीजा रहेगा कि निकाय चुनाव में बीजेपी को इस बार चुना जाएगा। देखिए, आप भी हरियाणा से जो है कि संबंधित है, आप भी अन्य शहरों के अंदर जाकर के देखिए, भ्रष्टाचार बड़ा मामले पर है। कहीं ना कहीं किसी का नगर निगम का जई है, कोई मान ले कोई अधिकारी है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हुए जो है कि वो पकड़ा जाता है, और आम जनता के काम जो है कि आज बगैर पैसे के जो है कि वो नहीं होते हैं। चाहे वो सड़कों का मामला है, चाहे वो सीवरेज की व्यवस्था का मामला है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था का मामला है, चाहे वो पार्कों का मामला है, चाहे वो किसी कॉलोनी का मामला है, तो नित्य प्रतिदिन जो है कि चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला है, ये तमाम बातें जो है कि लोगों के बीच में है और जनता सब जानती है। और इन्होंने कितने बड़े पैमाने पर जो है कि गबन किया, और जो है कि अपने निजी लोगों को जो है कि इन्होंने अपने घर भरवाने का जो है कि वो काम किया। अधिकारियों से मिलकर के जो है कि बड़े पैमाने पर जो है कि भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। ठीक है, विदु रावल जी आपकी तमाम बातों का जवाब देना चाह रहे थे। विदु रावल जी, बड़े हैरानी की बात है कि जो लोग जनता द्वारा बारंबार, मेरी आवाज आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है जी, जो लोग जिनको जनता नकार चुकी है, अपने मन से अपने दिल से उतार फेंक चुकी है, जिनको न्यायालय एक के बाद एक सजा दे रहे हैं, जो बार बार महंगे महंगे वकीलों के बाद भी अपने भ्रष्टाचार के मामले, अपने आय से अधिक संपत्ति के मामले जो है जिस प्रकार से उनके साबित हो रहे हैं, वो लोग आकर यहाँ टीवी चैनल पर आकर भ्रष्टाचार पर जब लेक्चर देते हैं तो बहुत क्यूट लोग लगते हैं, बहुत अच्छे और बड़े मासूम लगते हैं। लेकिन इतने मासूम ये हैं या नहीं है? कुटेल ज्यादा दूर नहीं है मेरे गांव से, तो मेरे बहुत मित्र हैं कुटेल में, इस पर भी बात करेंगे। थोड़े दिनों पहले आप भी बहुजन समाज पार्टी में थे, आप खुद बताते हैं किस प्रकार से आप बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय तक रहे। अब वो पार्टी खत्म करके आप इनेलो में आ गए, इनेलो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मैंने अब से पहले खात्मे की बात नहीं की थी, खात्मा करना ईश्वर का काम है, या हम जिसको लोकतंत्र में जनता को क्योंकि जनार्दन मानते हैं, वो जनार्दन आपको निरंतर जो है आपको आईना दिखाती जा रही है। अब नकारने, और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक नई पार्टी जब आकर 1 या 2 सीट लेकर जाती है तो हो सकता है कि उसको अभी जनता ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिन लोगों की सत्ता रही है, जो लोग बारंबार हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जब एक एक सीट पर सिमेट देती है, रावल साहब आप तो इंडियन जिनको अवसर लोकदल एक बार बीच में मत बोलिए, कुटेल जी असभ्यता मत दिखाइए, असभ्यता मत दिखाइए, बीच में मत बोले। नेशनल लोकदल के सारे बिल्कुल नहीं पहुंचे। नेशनल लोकदल की आज तक जितनी बार भी सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी है। नोट कर लो, चाहे 1977 की बात हो, अरे एक बार चुप हो जाओ, एक बार चुप हो जाओ, सरकार बनी है तो किसका सहारा रहा? एक बार मेरा बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, आप जब असभ्यता हटा देंगे, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोल पाया, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाह रहा। मेरी ये सभ्यता है, आपकी सभ्यता कुछ और होगी। अच्छा जानता हूं। नहीं, आप तो बीच में बोल रहे हैं तो आप असभ्य हुए ना। मैं भी तो बोल सकता था, मैंने उंगली उठाई थी, आप नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट किया हुआ आपकी बात को। तो मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, ये साहब एक बार चुप तो हो जाए ना, रनिंग कमेंट्री थोड़ी चलेगी। जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनो, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए। तो ये गलतफहमी और ये जो वहम इनके मन में रहता है कि अरे भाई ये भाजपा को हमने, अरे भाजपा आपके समर्थन के बगैर 2014 में हमने सरकार बनाई, लगातार हम लोकसभा के चुनाव में जीतते रहे हैं। हम आपकी जब भी सरकार बनी है वो भाजपा की बैसाखियों के बगैर नहीं बन पाई, चाहे 1977 की बात हो, चाहे 1987 की बात हो, चाहे 1996 बाद में जाकर। विदु रावल जी रोक रही हूँ, अपडेट दे दूं पहले। फतेहाबाद नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। फतेहाबाद नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है। मतगणना ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र ने अपनी जीत दर्ज कराई है फतेहाबाद में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिरोजपुर झिरका नगर पालिका में भी बीजेपी की जीत हुई है। फिरोजपुर झिरका नगर पालिका में भी नतीजे आ गए हैं, यहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मनीष जैन 3928 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कराई है अपनी। ये मतगणना ब्रेकिंग, मतगणना जारी है और जहां जहां नतीजे आ रहे हैं वहां से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर बीजेपी के कुल
1756 वोट मिले हैं। बीजेपी जीत दर्ज कराई है बीजेपी ने अपनी। और आपको बता दें, निर्दलीय जयसिंह सैनी की अगर बात करें तो उन्हें करीब 3128 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर वो बताए जा रहे हैं। ये मतगणना ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। गोहाना नगर परिषद से भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। देखिए, गोहाना में भी 3-3 जीत एक बार फिर एक साथ बीजेपी की सामने आई है। गोहाना नगर परिषद की भी बड़ी खबर अपडेट आपको दे दे। यहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार हैं रजनी विरमानी, जिनकी जीत हुई है। रजनी ने महिला उम्मीदवार है, उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो ये मतगणना ब्रेकिंग हांसी नगर परिषद में हांसी में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निर्दलीय ने हांसी में कमाल कर दिखाया है। हांसी में निर्दलीय उम्मीदवार प्रवीण एलाबादी, उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ निर्दलीय यहां पर जीत दर्ज कराते हुए अपनी नजर आ रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी मीनू की अगर बात करें तो 5505 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा है। नूह नगर परिषद से जेजेपी की जीत हुई है। तो बीजेपी जेजेपी के लिए खुशखबरी। नूह में नगर परिषद से जेजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। जेजेपी के संजय मनोचा 237 वोटों से जीते हैं। बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, जिसमें जेजेपी के संजय मनोचा की जीत हुई है। जेजेपी के संजय मनोचा को करीब 2704 वोट मिले हैं और उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। तो बीजेपी और जेजेपी के लिए खुशखबरी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इधर कांग्रेस समर्थित विष्णु सिंगला को 2400 के करीब वोट मिले हैं, लेकिन जीत दर्ज यहां पर जेजेपी ने अपनी करवाई है। रतिया नगर पालिका की बात करें तो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। रतिया नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रतिया नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति खन्ना को जीत मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार हैं प्रीति खन्ना, जिन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई है। बड़ी खबर इस वक्त की मतगणना ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सुबह से ही हरियाणा न्यूज पल पल की अपडेट आपको दे रहा है, आ रही है वो भी बता दें। समालखा की बात करें तो नगर पालिका चेयरमैन पद पर बीजेपी ने दर्ज कराई है अपनी जीत। समालखा में नगर पालिका चेयरमैन पद पर बीजेपी की जीत, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं अशोक कुचल, जिनको बहुमत मिला है। अशोक कुचल को बहुमत मिला है। बड़ी खबर समालखा से आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज करा दी है। अशोक कुचल को बहुमत यहां पर मिला है। वहीं जीत के प्रति पहले ही आश्वस्त था, अशोक कुचल कहते नजर आए हैं। तो अशोक कुचल का यहां पर बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं, जीत के प्रति मैं पहले से ही आश्वस्त था, मुझे पता था कि पार्टी जीत रही है। अशोक कुचल ने जनता को इसके लिए जीत का श्रेय दिया है। जनता का आभार व्यक्त करते अशोक कुचल नजर आ रहे हैं। जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार उनकी तरफ से जताया गया है। हमें अपने भाजपा पर, हमारे सब शहर के वोटरों पे पूर्ण विश्वास था। कई बार इस तरीके का भी हुआ सर, कुचल जी तो ऐसे करते हुए हाँ, लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन ये जीत किसको समर्पित है सर? ये जीत किसको सिर्फ समर्पित है? मेरे शहर के वोटरों को और मेरी भाजपा के A to Z सब हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को। अब जो आप लोगों ने जो कहा था कि समालखा के लिए जो कार्य होंगे वो कब से शुरू हो जाएंगे? बस हफ्ता भी नहीं पकड़ोगे आप। कल से चालू। मैं तो झाड़ू उठा के भी मारने की हिम्मत रखता हूँ। आज बात को छोड़ो, कल से चालू। मुझे तो अब ये पार्टी ने टिकट दे दी, बन गए। अब मेरा तो कार्यकाल काम कल से शुरू हो जाएगा। सर, मिठाई के बारे में ये भी कहा था कि जो शुद्ध लड्डू है बिना मिलावट के मैं खुद बना के खिलाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, घिया की बर्फी भी खिलाएंगे, रसगुल्ला भी खिलाएंगे, हम हर चीज खिलाएंगे भाई। तो देखिए, अशोक कुचल को आप सुन रहे थे। जीत का श्रेय जनता को दिया है। बीजेपी पहले ही जीत रही थी, पता था, कहते नजर आए हैं। विदु रावल जी, आप अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं और जीत पर फिर से एक बार आपको बधाई। धन्यवाद जी। घिया की बर्फी समालखा की बहुत मशहूर है। समालखा का घेवर भी बहुत मशहूर है और घेवर भी खूब अच्छे से खाएंगे। और अशोक कुचल जी की एक दुकान भी इस प्रकार की मिठाइयों की दुकान है,
देसी घी के लड्डू का प्रसाद भी ऐसा हुआ। और मैं जब वहां पर गली में ये चिंता लगी रहेगी, यानी 23 तारीख को वो जो है बर्फी का भंडारा भी करेंगे। अब उनका वादा ये पूरा करवाना हमारा सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर एक वो बर्फी का भंडारा भी करें। चलिए, अभी बात कर रहे थे हम इंडियन नेशनल लोकदल की। देखिए, अहंकार की बात नहीं है। हम जो जनता हमें चुनती है उसके प्रति हम सर मस्तक पर उसको बिठाते हैं। लेकिन हमें आप भ्रष्टाचारियों की जय करने के लिए कहें, आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है साहब, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने लोग हैं। आपने ठीक बताया कि अब भ्रष्टाचार करने वाले लोग हर जगह पकड़े जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है? पकड़े जा रहे हैं। आपके समय भ्रष्टाचार करते थे लेकिन पकड़े नहीं जाते थे। जनता इसलिए तो हम पर विश्वास कर रही है, उन्हें पता है कि आपके द्वारा जो एक सिस्टम बनाया गया था, एक व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें भ्रष्ट तंत्र था, लेकिन उसकी सफाई तो हम कर रहे हैं। और वो जब सफाई कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो न्यूज बनती है। न्यूज भ्रष्टाचार की नहीं है, न्यूज भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है। जब मेरे मित्र कुटेल साहब जो हैं, जब ये सोए होते होंगे तो उस समय हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हैं, और अगले दिन का जब ये अखबार पढ़ते हैं तो हमारी कार्रवाई के अखबार से, कार्रवाई की न्यूज से इन्हें पता चलता है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई। और ये क्या करते हैं, टीवी चैनल पर उसी को उठाकर कहने लग जाते हैं, देखो भ्रष्टाचार हुआ, देखो भ्रष्टाचार हुआ। असल में इन्हें जानकारी जो मिलती है वो अखबार के माध्यम से मिलती है। और अखबार में क्या चीज आती है कि हमने कार्रवाई रावल साहब, हम खुद विसल ब्लोअर होते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। भाई साहब, फिर आप थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, भाजपा के जो प्रवक्ता है हमारे। सर, विद्यु रावल जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आ रही हूँ सर, आपको पूरा मौका मिलेगा। सृष्टि जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मेरा सब भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा अपना मत रखता हूँ, आप अपने समय में बोला कीजिए जी। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब जनता, आप देख रहे हो फतेहाबाद का भी जिक्र हुआ, अभी आई। मैं मनीष भाई को भी बधाई देता हूं, फतेहाबाद से जो जीते हैं मनीष जैन जी। 7036 वोट भाजपा को मिली है और 4000 से अधिक से वो जीते हैं। यानी उनके जो दूसरे स्थान पर रहे होंगे उनको 2800-2900 वोट मिली होगी। कितना बड़ा अंतर है ये छोटे छोटे नगर निकायों में भी अगर इतना बड़ा अंतर है तो राइटिंग इज ऑन द वॉल। आप ना पढ़ें कोई बात नहीं, रियलिटी इज समथिंग विच इफ यू डोंट बिलीव जस्ट डज नॉट गो अवे। रियलिटी तो सामने है, जनता सामने आपको आईना दिखा रही है, और हम झुककर जनता को प्रणाम करते हुए हर रियलिटी को स्वीकार कर रहे हैं। हम तो आपकी भी ताकत मानते हैं कि आप हिम्मत करते हैं चुनाव लड़ने की, जबकि जनता आपको मन से उतार चुकी है, नकार चुकी है। लड़िए, कभी ना कभी आपके अच्छे काम भी होंगे कुछ, तो जनता आपको चुनना शुरू करेगी। फिलहाल आपके बुरे काम जो है आप पर भारी हैं, इतनी बात कहूंगा। ठीक है, पवन हिंदुस्तानी जी, आप रख सकते हैं। जी, मैं अभी बस एक ही बात कहना चाहूंगा बीच में कि जो अभी भाजपा के प्रवक्ता है वो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार पे बड़ा ज्ञान पेल रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उनसे जानना चाह रहा हूँ कि भिवानी के अंदर जो 500 करोड़ का घोटाला अभी नगर परिषद के अंदर हुआ, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? डाडम के अंदर, पहाड़ के अंदर बड़ा घोटाला हुआ, 10,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर इतना ही आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो क्यों ना अभी तक आपने कार्रवाई की? अभी तक किया क्या? आज भी वही की वही समस्या। जो 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, क्या आप वापस दिलाएंगे जनता को? जनता का पैसा तो आपका तो था नहीं, वो जनता वेट कर रही है वहां पे कि भाई वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। इसके अलावा भी अलग अलग नगर परिषदों के अंदर 200 से 250 करोड़ का घोटाला हो चुके हैं। क्या आपको जानकारी है? आप भ्रष्टाचार पे ज्ञान पेल लेते हैं, मानते हैं आप सबसे बड़ी झूठी पार्टी हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने सरकार की वो चीजें भी बताया कीजिए कि आपने कैसे भ्रष्टाचार किया हुआ है। साहब, आपके 2 मंत्री 2 प्रदेशों के, दोनों के हेल्थ मिनिस्टर इस समय भ्रष्टाचार नगर परिषद के ऊपर, सर मैं आपसे हरियाणा के जिला भिवानी नगर परिषद के भ्रष्टाचार पे बात कर रहा हूं। बीच में मत बोलिए। हरियाणा के अंदर आपका कुछ नहीं है, आपका जो कुछ है दिल्ली में है, और दिल्ली की हम आपसे, मैं हरियाणा से आता हूं, मैं भिवानी जिले से आता हूं, तो शाम मेरा गृह क्षेत्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भिवानी के अंदर जो नगर परिषद का घोटाला हुआ उस पर आप क्यों नहीं बोलते? क्या किया आपकी सरकार ने? आपने बोल लिया, अब मैं बोल सकता हूं क्या? अब मेरा जवाब आप सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे, ये उम्मीद करता हूं आपसे। चलिए, एक तो डाडम का आपने मामला उठाया। डाडम पर 2 केंद्रीय एजेंसीज जो हैं इस समय जांच कर रही हैं।
माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन वहां पर जांच हो रही है। वहां एक हादसा हुआ था, वहां कोई घोटाले की बात अब तक नहीं आई, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी बोलना जो है बड़ा सस्ता रहता है। सबसे बड़ा घोटाला हरियाणा का डाकन पार्टी के अंदर चल रहा है जी। ये पवन जी, उसके बाद बार बार सृष्टि जी अलग अलग पार्टियों ने भी उस चर्चा को उठाया, बार बार उस मुद्दे को उठाया। अगर इस प्रकार से आपने डिबेट करवानी है तो रावल जी इसलिए मैं नहीं रोक रही थी, रावल जी इसलिए मैं रोक नहीं रही थी क्योंकि आपसे ही सवाल कर रहे थे, तो जवाब सर आप देंगे इसलिए मैं नहीं रोक रही थी। नहीं तो बीच में मत बोलिए ना, जवाब दे रहा हूं तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए सर, बोलिए। ये थोड़ा अपने पर काबू रखे। जनता ने इनको नकार दिया, इनकी बौखलाहट है, समझ आसमानी बातें की थी इन्होंने। तो आकर ये कहा था कि 18 में से 13 हम जीत रहे हैं। आकर सुशील गुप्ता का है, अब ढूंढ के लाओ सुशील गुप्ता को और पूछो 13 तो जीते नहीं, 3 भी नहीं जीत पा रहे हो। अरे कमाल की बात करते हो इस प्रकार की। और अब तक खाता भी नहीं खुला आम आदमी पार्टी का। भ्रष्टाचार पे बोलिए, खाता खुल गया, खाते की छोड़ दीजिए। बीच में मत बोलिए। ठीक है पवन जी, आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं विधु रावल जी। भ्रष्टाचार का जिक्र यहाँ पर जो पवन जी ने किया, अगर आप उस पर बीजेपी की तरफ से ये भ्रष्टाचार, अगर पवन जी या उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अब तक आकर विसल ब्लोअर रहा हो, कंप्लेनेंट रहा हो, तो उसका नाम बताएं। कंप्लेनेंट भी हम फरीदाबाद के अंदर, इन्होंने तो फरीदाबाद का जिक्र नहीं किया, मैं बताता हूं। फरीदाबाद के अंदर हमारे ही पार्षद ने, सिटिंग पार्षद ने शिकायत की और उसके बाद हमने कार्रवाई भी की, और फिर जब कार्रवाई की तो साक्ष्य भी मिले। ये भिवानी की बात कर रहे हैं, भिवानी का 500 करोड़ का बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं 500 करोड़ का बजट ही नहीं है। ये बिना बजट के जिस प्रकार से आसमानी इन्होंने केजरीवाल साहब से इन्होंने ये आदत पकड़ी है। केजरीवाल साहब ने खूब अच्छे से बताया था कि पंजाब का बजट जो है 1,77,000 करोड़ का है, वो 20% कमीशन में जाता है, 34,000 करोड़ वहां से आ गया। भिवानी में आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया सर? जो होते हैं, एक बार भिवानी में आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ये बार बार मुझे बोलना पड़ेगा क्या? पवन जी आप सुधरेंगे कब? जनता आपको सुधार चुकी है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, मेरे बीच में मत बोलिए। आपने अपनी बात कही, मैं बीच में नहीं बोला था। आपके बीच में मैं बोला था क्या? अरे इतने तो कर्टसी रखिए साहब, जनता देख रही है आपको। आप पहले आप बोल लीजिए, आप जब चुप हो जाएंगे तब बोल लूंगा मैं, लेकिन मेरे बीच में मत बोलिए। सभ्यता से डिबेट करने सीखिए। हम अपना समय लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, चैनल का समय भी खराब होता है, बीच में मत बोलिए। तरीका सीखिए। जवाब सर, आपने टोपी पहन ली है, इसकी सजा जनता को मत दीजिए। देखिए भिवानी का इन्होंने 500 करोड़ का भी जिक्र किया और इनका मुंह खुला हुआ है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके खुद के जो हैं, जहां 2 जगह सरकार है, दोनों के हेल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में है। भिवानी का अगर 500 करोड़ का बजट हो, जिसका ये तो घोटाला कह रहे हैं निकाय का, मैं चैलेंज करके कहता हूं 500 करोड़ का इन्होंने एक बार नहीं 10 बार नाम लिया, ज्यादा बोलने की यह नुकसान होता है। 500 करोड़ का अगर भिवानी की नगर परिषद का अगर बजट हो तो बता दें, मेरी टीम अभी पता करके बता देती है, आप एक बार पता कीजिए भिवानी का पिछले 5 साल का बजट कितना रहा है नगर परिषद का, इसका पता करके बताइए। इनके मुंह पर दिखाएंगे, बताइए ना। इस प्रकार से झूठी बातें कहना, खुले तौर पर कहना, नेशनल आपको आजकल, अरे चुप हो जाओ अब बीच में अब 500 करोड़ गोली हो गए ना, हवा हो गए ना। अभी थोड़ी देर पहले 500 करोड़ कह रहे थे, अभी थोड़ी देर में आंकड़ा आने वाला है मेरे पास और इसी चैनल पर बता के जाऊंगा। आप लोगों को यह हक मिल गया कि आप यहां पर चैनल पर आकर बैठ गए, तो इसका मतलब मुंह खोलकर कुछ भी बोल दोगे। कितनी जगह कंप्लेन कर रखी है आपने पवन हिंदुस्तानी साहब, बताइए कहां पर आपने शिकायत की है। अब मैं शिकायतें बताऊं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शिकायत की थी, जिस पर नेशनल हेराल्ड का केस चला और आज जो है मां और बेटा जमानत पर बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारी भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी ने शिकायत की थी, तो कोयला घोटाले की बात रहस्य उद्घाटन हुई, उसकी 26 खदानों की रिऑक्शन हुई, तो आज 34,000 करोड़ भारत के राजस्व में बढ़ा। किसने शिकायत की थी? हमारे नेता ने की थी। किरण सोमैया जी जो है हमारे सांसद ने शिकायत की थी, तो कॉमनवेल्थ घोटाला उजागर हुआ और हमने उससे जो है देश के सामने लेकर आए। सुरेश कलमाड़ी जो मंत्री हुआ करते थे, वो जेल में गए। किस प्रकार से हमने किया? आप तो केवल बोलते हैं और एक बार बोलना और भाग जाना। केजरीवाल साहब तो बड़ी बड़ी बात कहा करते थे, कहां है वो रेत माफिया का 20,000 करोड़? चुनाव से पहले आपने तो बताया था, आंकड़ा बताया था, 1,70,000 करोड़। क्या आपने भिवानी में घोटाला किया कि नहीं किया? इतने आप भ्रष्टाचार पे ज्ञान फैल रहे थे अभी। बेसब्रे क्यों? मैंने आपसे एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे। चलो अपनी बात को सुधार करने का अवसर देता हूं आपको सुधार करने का अवसर देता हूं। आप 500 करोड़ कह रहे थे, अब इतनी बात मानेंगे ना कि झूठ बोल रहे थे। 500 करोड़
500 करोड़ की बात सीधा सा सवाल किया आपने, भिवाड़ी में कितने करोड़ का घोटाला किया आपने, आप बता दीजिए घोटाला था कि नहीं था? 1 रुपए का नहीं हुआ, आपने घोटाला किया, आपको जेल में डालेंगे। फिर आपके चेयरपर्सन वहां के और भ्रष्टाचारियों को बचाने के जुर्म में आपको जेल में डालेंगे। क्योंकि आपके वाइस चेयरमैन जेल के अंदर क्यों पड़े हैं? क्योंकि 500 करोड़ का आपने नाम लिया। आप बताइए 500 करोड़ का कहां पर हुआ घोटाला? 500 करोड़ तो बजट ही नहीं था वहां का। हमारी पार्टी के बजट ही नहीं था। आप झूठ क्यों बोलते हैं? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने वहां धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की, और आपने जो घोटाला है उसको उजागर किया। इससे बड़ा प्रूफ और हम क्या देंगे? कट्टर ईमानदार आदमी सत्येंद्र जैन जो है, आप ये तो बताओ उनकी कोरोना में याददाश्त कैसे चली गई? कोरोना ने हर व्यक्ति के अलग अलग अंगों पर असर किया। सत्येंद्र जैन दुनिया के इतिहास में पहले आदमी बने। तो पहले भी हमारे काफी नेताओं के ऊपर अलग अलग हरियाणा के मुद्दों पर रहेंगे। बड़ी खबर पर रुक कर लेती हूँ, रोक रही हूँ रावल साहब, आपको भी रोक रही हूँ, पवन जी आपको भी रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ये भी बरी आएंगे। सोहना में 8वें राउंड में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। सोहना की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 भी आपको बता देते हैं। लगातार मतगणना ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये फ्लैश हो रही है मतगणना ब्रेकिंग, और कहां से अभी अपडेट सामने आया है वो आपको फिलहाल बता दूं। फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें सोहना की आई है, जहां पर 8वें राउंड में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने सोहना में 8वें राउंड में बढ़त बनाई हुई है, और अन्य किन किन जगहों पर क्या क्या रुझान सामने आ रहे हैं उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करें तो 5वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पलवल में 5वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं, और इधर सोहना की अगर बात करें तो 8वें राउंड में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। मेरे साथ केसी भाटिया जी भी जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं और पल पल की अपडेट जो आप अभी तक देख पा रहे हैं, सर ओपनिंग कमेंट आप अपना क्या देंगे? और हालांकि बार बार फिर सवाल यही उठ जाता है, कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, तो परफॉर्मेंस का भी मैं कैसे आपसे जिक्र करूं? आप ही ओपनिंग कमेंट दे दीजिए सर, क्या कहना चाहेंगे केसी भाटिया जी? देखिए ऐसा है कि भी आप खुद ही कह रहे हैं कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और जहां तक इसके रिजल्ट्स की बात है, रिजल्ट्स में आप देखिए कई जगह पर जो अन्य में है, अन्य में मैक्सिमम कांग्रेस के वो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, और वो अच्छे से कंटेस्ट कर रहे हैं। और जहां ये बीजेपी अलायंस जीत भी रहा है, वहां भी मैक्सिमम केसों में अन्य वाले ज्यादा हैं और आप वाले और आईएनएलडी वाले कम हैं। आईएनएलडी का तो 2-4 जगह पे जो है उनका प्रभाव है, पूरे हरियाणा में उनका 0 है। और आम आदमी पार्टी जो है ना, इसलिए थोड़ा बहुत ये दिखा रहे हैं, कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस फ्रंट पे इनके साथ नहीं लड़ रही है। अगर कांग्रेस लड़ रही होती तो आम आदमी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं था कि भाई इतनी परफॉर्मेंस वो कर पाते। ये मेरा कहना है। पवन जी, आप सहमत है इस बात से? आम आदमी पार्टी बोलने की जरूरत नहीं है, तो सब जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा उस पार्टियों में आपको मैं कह सकता हूँ। लेकिन मेरा एक मानना है कि ये निकाय चुनाव है। निकाय सर रोक रही हूँ सर, आ रही हूँ। पुन्हाना नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। सर आऊंगी, आप अपनी बात कंटिन्यू करना, लेकिन पुन्हाना नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। चेयरमैन पद पर बलराज सिंगला जीते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पुन्हाना से आपको बता दें, चेयरमैन पद पर बलराज सिंगला ने जीत दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मतगणना ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के बलराज सिंगला आगे चल रहे हैं। पुन्हाना नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी खबर। और सोहाना में आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन अपडेट यहां पर यह है कि बीजेपी पार्टी सोहाना में भी आगे चल रही है। पवन जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं अभी कुछ चेक कर रहा था, कई जगह पे पार्टी हमारी चुनाव जरूर आ रही है। जैसे मैं कुंडली कह सकता हूँ 77 वोट, अगर मैं गरोंडा की बात करूँ 55 वोट। अगर इस टाइप से हम देखें तो लगभग हर जगह आम आदमी पार्टी बीजेपी को अच्छे से फाइट दे रही है। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि निकाय चुनाव लगभग सरकार के पक्ष में जाते हैं। चुनाव ये एक तरह से क्योंकि 2-2.5 साल का सरकार में अभी वक्त है और लोगों को काम कराने होते हैं, व्यापारी वगैरह खुल के नहीं आते, और भी कई तरह के समाज है जो खुल के नहीं आ रहा।
तो उसके कारण हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा इस समय हो सकता है बीजेपी को मिले। लेकिन ये क्लियर है कि बीजेपी से आज हमारे युवा त्रस्त हैं, किसान परेशान है, हर तरह का वर्ग जो अलग अलग जगहों पे आपने देखा भी होगा, धरने प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं खिलाफत में। और आने वाला जो समय है वो क्लियर स्पष्ट संदेश यहीं से जा रहा है कि इस समय तो हम तो ये मानना था अगर सरकार ने अच्छे काम किए होते तो 28 में से 28 नहीं तो 24 तो कम से कम जीतना चाहिए था। चलो ये 24 नहीं जीत पाए, अलग बात है, बहुत नीचे है, निर्दलीय भी इनसे भी काफी ऊपर मैं कह सकता हूँ। अलग अलग पार्टियों ने भी अच्छा काम कर रखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी पार्टी ने कोई अच्छा वो नहीं हो रखा है, उनका भी प्रदर्शन अच्छा है, आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा है। और आने वाला समय तो क्लियर संदेश यहीं से मिल रहा है कि क्योंकि बीजेपी का जो पिटारा था वो लगभग खुल चुका है, लोगों ने पता है कि इन्होंने कैसे कैसे झूठ और बोल के बरगला के जाति धर्म में बांट के समाज को बांटने का काम किया, तो जनता ज्यादा समय तक इस चीज को नहीं सहन कर पाएगी। ये समय है आने वाला। पिछली बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, लास्ट में हुआ क्या? लास्ट के अंदर आपको 40 सीटों से सबर करना पड़ता है, जेजेपी के साथ गठबंधन करके आपको सरकार बनानी पड़ती है। तो हमारा ये मानना है कि इनका जो झूठ का पुलिंदा वो लगभग खुलता जा रहा है और बहुत जल्द ही हरियाणा के अंदर आपको बदलाव दिखाई देगा। जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे भ्रष्टाचार के ऊपर कि आपके दो मंत्री जेल के अंदर बैठे, पंजाब के जो मंत्री थे उन्होंने 1% का कहीं से सुनने में आया था और वो सीधा मुख्यमंत्री जी ने उसका सीधा पता किया था, बल्कि किसी भी मीडिया चैनल के अंदर या कहीं भी किसी एजेंसी को नहीं पता था, खुद पार्टी ने उसके ऊपर एक्शन लिया, हमारे वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने उसके ऊपर एक्शन लिया। ये ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत था। हमने इससे पहले संदीप जी को हटाया था यहां से, आपने देखा होगा, उसके अंदर भी जैसे पार्टी को पता लगता है, तो ये भी सबसे बड़ी कार्रवाई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। उन्होंने क्लियर संदेश दिया ऊपर से कि भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी कहीं भी कोई पता ही नहीं। मैं कृष्ण कुटेल जी से सवाल करना चाहूंगी। सर, आपने इस बार के चुनाव में बीजेपी की जो तैयारियां थी उन पर अगर गौर किया हो तो बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगा दी। जिस तरह से जनता से संवाद की बात हो या चुनाव प्रचार की बात हो, बीजेपी करती नजर आ रही थी। अब अन्य सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा बीजेपी ने की है। साथ साथ संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से एक जारी किया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक संकल्प पत्र जनता के आगे रखना, जब संकल्प पत्र जैसी चीज जनता के आगे होती है तो जनता को पता होता है कि क्या क्या वादे हमारे सामने किए हैं पार्टी ने, और क्या अगर वो जीतती है, जितने साल वो रहती है सत्ता में, उन वादों को पूरा करेगी या नहीं। एक रिपोर्ट कार्ड जनता कहीं ना कहीं तैयार कर लेती है। तो आप इसको बीजेपी का एक प्लस पॉइंट मानते हैं, जनता के सामने संकल्प पत्र रखना, या किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जी देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव जो है ये अलग प्रकार का चुनाव होता है और मुख्य रूप से जो है कि ये अर्बन चुनाव है। और अर्बन चुनाव के अंदर जो अब सरकार, यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है और लोगों को, जनता को जो है कि इस बात का पता है कि बीजेपी ने जो है कि क्या काम किए हैं। और दूसरा जो है संकल्प पत्र लेकर के आना, तो बीजेपी को क्या जरूरत थी संकल्प पत्र लेकर के आने की? क्योंकि जब ये ऑलरेडी काम कर रहे थे, क्योंकि लोग तो जानते थे कि जैसा करनाल के अंदर सैटेलाइट घोटाला, नगर निगम के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और पानीपत के अंदर जो है, भाई हमारे रावल साहब के नजदीक लगते हैं, पानीपत करनाल मेरे से ज्यादा दूर नहीं है, मात्र हमारा जो फासला है वो 8-9 किलोमीटर का है। और रावल साहब को भी अच्छी तरह से जानता हूं, ये भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, ये जनता का फैसला है और जनता जो है जिसके पक्ष के अंदर जो उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और रावल साहब को जो है कि इतना अग्रेसिव होकर के नहीं बोलना चाहिए, उनको तो जो है कि हमें मिठाई खिलानी चाहिए, देसी घी का घेवर खिलाना चाहिए, जो उसके पक्ष में जो रुझान आ रहे हैं, अभी बात बता रहे थे। और उन्होंने तो सर इन रुझानों को किस तरह से समझा जाए? क्या वाकई बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे, जनता की समस्याओं को, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बीजेपी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है और शायद इसीलिए जनता पसंद कर रही है, दोबारा से लेकर आना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये चुनाव हुआ है और चुनाव के अंदर जो है कि
वोटों का बंटवारा होकर के जो है कि उसके पक्ष के अंदर जो है कि इन्होंने बड़े सातिर तरीके से जो है कि चुनाव को जीतने का जो है कि काम किया। आप जानते हैं कि ये बड़ा जुमलेबाजी लोग हैं। सोना से एक बड़ी खबर का रुख कर लें, फिर आपका जवाब जो है मैं कंटिन्यू करूंगी। नगर परिषद में 8वें राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है। तो सोना में नगर परिषद के 8वें राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार अंजू की अगर बात करें तो 1599 वोटों से आगे चल रही है। सोना में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 1599 वोट से आगे चल रही है बीजेपी उम्मीदवार अंजू। बड़ी खबर इस वक्त की, अंजू को 8वें राउंड में मिले हैं 332 वोट। अंजू को 8वें राउंड में 332 वोट मिले हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सोना से अपडेट सामने आई है, जहां पर बीजेपी की अंजू 8वें राउंड में आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी की ललिता को, जो ललिता है वो दूसरे नंबर पर है। और आपको ये भी बता दें कि तकनीकी कारणों की वजह से ये जो संख्या थी उसमें आगे पीछे संख्या हो गई थी, लेकिन अब जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 8वें राउंड में बीजेपी ही आगे चल रही है। बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। नगर परिषद में 8वें राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है। कुटेल जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। कुटेल साहब, दूसरा जो है ये चुनाव जो है कि अलग प्रकार का है। दूसरा जो है कि सत्ता पक्ष है और कुछ लोगों को जो है कि अपने काम जो है कि कराने होते हैं। किसी को किसी का काम है, किसी को किसी का काम है, इसलिए जो है कि वो सरकार के प्रति जो है कि वो अपना नरम रवैया अपना करके जो है कि वो इस अपने वोट का जो है कि वो इस्तेमाल हुआ है और जनता का जो फैसला है वो स्वीकार है। और इसके अंदर इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के काम जो है कि सब जानते हैं बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और अभी भाई रावल जी बोल रहे थे कि भी याना आप बसपा को खत्म करके यहाँ पर आ गए तो इनेलो को भी खत्म करके जाएंगे। लेकिन मैं भाई रावल साहब से पूछना चाहूंगा कि आपका जो विधानसभा घरोंडा है, मेरा भी वही अक्षेत्र घरोंडा है और इनका भी वही अक्षेत्र घरोंडा है। हरविंद्र कल्याण जी जो है कि कहां से, इसकी पृष्ठभूमि कहां थी, बसपा से थी। और बसपा ने जब इसको 30,000 वोट यहां से दिया तो बीजेपी ने उसको अपनी ओर करने का काम किया, तो टिकट देकर के जो है कि उनको विधायक जो है कि बनाने का काम किया है। तो इसी प्रकार से मैं भाई रावल साहब से पूछना चाहता हूं कि रामकुमार कश्यप जो इंद्री से विधायक है वो पहले कहां थे, और वो जब इनेलो के अंदर थे तो गलत थे और जब आपके पास आ गए तो वो अच्छे थे। अब रणबीर गंगवा जी हैं, रणबीर गंगवा जी जो है कि पहले इनेलो के थे, अब आपके पास अब वो अच्छे हैं। दूसरा जो है कि निर्मला गनौर से जो विधायक है और पहले वो इनेलो में थी तो वो गलत थी, अब आपके पास विधायक बन गई आकर के तो वो अच्छी है। तो ये गलत बोलना, किसी को ये करना, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो है ठीक है, जनता का फैसला है और जनता ने जो वोट दिया है और उसको स्वीकार करना जो है कि वो ठीक है सर, अच्छी बात है, उसको स्वीकार करें। आप किस तरह से देख रहे हैं इन रुझानों को? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ रही है वो कितनी जगह बन रही है। इनेलो में जा रही है, आप में जा रही है, अन्य में जा रही है। तो अन्य में जो वोट जा रही है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें काफी जगह पे उसमें कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपने ताल ठोकने वाली बात कर रही है कि भाई हम एब्सोल्यूटली जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये रेशो वही चल रही है जैसे विधानसभा में हुआ था कि कांग्रेस को 31 एमएलए मिले थे और ये जेजेपी को साथ में मिला के बीजेपी ने सरकार बना ली थी। मैंडेट इनके हक में नहीं था। आज भी मैं कहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी को जो वोट नहीं मिलेंगे वो अन्य पार्टियों के पक्ष में जाएंगे? सिर्फ यही रीजन होगा? देखिए, क्योंकि फ्रंट पे कांग्रेस नहीं लड़ रही है, सिंबल से नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के वर्कर लड़ रहे हैं कई जगह पे। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के खिलाफ खिलाफत है ही नहीं। अगर कांग्रेस सिंबल पर लड़ती तो ये उसने बीजेपी के भी वोट काटने थे, आपके भी काटने थे, इनेलो के भी काटने थे। तो वो कंटेस्ट में आने वाली जो मेन पार्टी है वो कांग्रेस है। तो सर आपको नहीं लगता ना सिंबल पर लड़के आपने गलती की है? ये तो कहीं ना कहीं फिर गलत किया गया, कांग्रेस की तरफ से गलत डिसीजन था। देखिए, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला सबको मानना पड़ता है। लेकिन इस पर आप कोई टिप्पणी अपनी नहीं देंगे? नहीं, टिप्पणी यही है कि भी बीजेपी की सरकार की खिलाफत है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में, म्यूनिसिपल कमेटीज में, सब जगह इन लोगों के वो बने हुए हैं
बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो वो उन लोगों ने काम नहीं किया, तभी तो दूसरी पार्टियों को, अन्य को वो देख रहे हैं। अगर ये कांग्रेस उसमें डायरेक्ट फाइट में होती तो उस टाइम उसमें कुछ उसका नक्शा कुछ और ही होता। ठीक है, ये मेरा कहना है। पाटला साहब, देखिए मैडम, जहाँ पे भाटिया जी की एक बात का जवाब दे दूं कि ये कांग्रेस के कह रहे हैं कि अन्याय में आ रहे हैं जो मैक्सिमम कांग्रेस के समर्थित है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव हुआ है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक जो रिजल्ट आए हैं वो मैं आपको बता दूं कांग्रेस के लिए आए हैं। देखिए कांग्रेस के जितने बड़े लीडर के गढ़ हैं, देखिए जैसे महम से कांग्रेस हार रही है, झज्जर से कांग्रेस हार रही है, गोहाना से झज्जर कांग्रेस हार रही है, जहां पे ये अपने आप को लीडर बताते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए हमारा जिला कैथल जिला है जिसके अंदर कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, 100 का लीडर है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, अभी राज्यसभा में गए हैं। कैथल जिले के अंदर 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसके अंदर राजौंद है, खुद कैथल है और दूसरा है चीका, गुला चीका, जिसके अंदर तीनों ही सीटों पर कांग्रेस का जो समर्थित जो उम्मीदवार है वो पहले या दूसरे नंबर पे नहीं है। कैथल को छोड़कर जैसे चीका के अंदर है, ये चौथे 5वें नंबर पे है। इनेलो का तो मेरे ख्याल से कैथल जिले के अंदर से सुपड़ा ही साफ हो गया है। इनकी के लिए सबसे बड़ा चिंताजनक है। और कांग्रेस के बड़े लीडरों को हरियाणा की जनता ने आईना दिखाया एक बार फिर। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के बड़े लीडरों को जनता ने आईना दिखाया था, अब ये सबसे छोटे चुनावों के अंदर भी कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं, आप देखिए रोहतक में गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, वहां से बुरी तरीके से हार रहे हैं। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, यहाँ पे तीनों ही सीटों पर कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं दिख रही। भिवानी के अंदर किरण चौधरी जी हैं, जो ये सो कॉल्ड है चीफ मिनिस्टर के जितने ये दावेदार हैं, असल में जनता इनको नकार चुकी है। और कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार है, इनको इस चुनाव के अंदर जनता ने, मैं कहूँ, बहुत बुरे आईना इनको दिखाया। ठीक है, विदु रावल जी, आप कहना चाह रहे थे, साथ ही संकल्प पत्र को लेकर भी आपके सर सवाल बड़े खड़े होने लगे हैं। देखिए, संकल्प पत्र को लेकर क्या सवाल है? सवाल ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी मैं एक चर्चा में, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि संकल्प पत्र बीजेपी को इसलिए जारी करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि जो काम थे गिनाने के लिए वो काम नहीं थे बीजेपी के पास इनफ, इसलिए ये संकल्प पत्र जारी करना पड़ा। आपको टोकना चाहिए था उन्हें। जिनके पास काम गिनाने के नहीं होंगे वो काम लिख कर कैसे देंगे? गिनाना तो फिर भी आसान होता है। जैसे यहाँ पर जवानी जमा खर्च कर आम आदमी पार्टी वाले ने 500 करोड़ का घोटाला गिनवा दिया, जबकि अभी मेरे पास डाटा आया है 2017-18 में भिवानी नगर पालिका की जो बजट था 13 करोड़ 56 लाख था, 18-19 में 15 करोड़ 63 लाख था, 18-19-20 में 11 करोड़ 57 लाख था, 20-21 में 19 करोड़ 56 लाख था, 21-22 में 21 करोड़ 13 लाख था। ये तो टोटल मिलकर भी 100 करोड़ नहीं होता। और यहाँ पर 500 करोड़ का साहब ने बोल दिया, क्योंकि बोलने में तो छूट लगती नहीं है कोई। इसी प्रकार से इनके केजरीवाल साहब अटैची लेकर घुमा करते थे। देखो, शीला दीक्षित को जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तुरंत जेल में डाल दूंगा। बेचारी शीला दीक्षित आज जो है स्वर्ग लोकमर है, उनकी भी आत्मा देख रही होगी कि किस प्रकार से इनकी आइडेंटिटी ही जो है दूसरों पर कीचड़ उछाल कर भाग जाना। सरकार की ग्रांटें भी आती हैं अलग अलग टाइप से, जो भिवानी शहर के लिए आई गई थी। सृष्टि जी, इनको क्यों नहीं रोकते? इसको मत देखिए, वो ग्रांटें आई थी, वो भी चेयरमैन इनको के द्वारा वाला नहीं थी। ये खुले छूट हुए हैं। ये सारी वही ग्रांटें हैं जो मैं बता रहा हूँ, वही है। बीच में बोल रहे हैं। रुक जाइए, बोला था क्या? एक बार सृष्टि जी, आपको आप देखती नहीं है, सवाल रखिएगा, आप देखती नहीं है। आप ये बताइए ना, घोटाला किया मैं क्या बोला था इनके बीच में? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, उसको नहीं बोल रहे आप। अरे आप चुप होंगे ना, आपको क्यों बताएंगे हम कुछ? आप तो बदनाम आदमी हैं। नहीं, सर, ये बदनाम आदमी है या ये सब कहना ठीक नहीं है। विदु रावल जी, आप भी देखिए, शब्दों का चयन सही से कीजिए। रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार रिंकी को जीत मिली है। सर रोक रही हूँ, विदु रावल जी, निर्दलीय उम्मीदवार रिंकी को जीत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, निर्दलीय उम्मीदवार है रिंकी, जीत दर्ज कराई है। नारायणगढ़ नगर पालिका में निर्दलीय की जीत हुई है। नारायणगढ़ नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी ने, निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दें।
चीका नगर पालिका में जेजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, चीका नगर पालिका में जेजेपी प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। चीका नगर पालिका में जहां पर जेजेपी प्रत्याशी है रेखा रानी, 302 वोटों से जीत दर्ज कराई है रेखा रानी ने अपनी। जेजेपी प्रत्याशी रेखा रानी 302 वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। चीका नगर पालिका में जेजेपी की प्रत्याशी की ये जीत सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जेजेपी प्रत्याशी रेखा रानी 302 वोटों से जीती है और साथ ही आंकड़े जो हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विदु रावल जी, देखिए, आम आदमी का नाम लेकर राजनीति करने वाली, आम आदमी को बदनाम करने वाली, क्योंकि आम आदमी ऐसा नहीं होता। आम आदमी इतना झूठा, इतना मक्कार नहीं होता जितनी इनकी राजनीति मक्कार और झूठ पर केंद्रित रहती है। कुछ भी बोलना और फिर उस बात को, अभी 500 करोड़ का पूरी डिबेट में नाम नहीं लेंगे क्योंकि इनको बता दिया कि 100 करोड़ तो बजट ही नहीं था, तो 500 करोड़ का कहां से घोटाला हो गया इस बात। लेकिन कोते ही इनके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी आपको दिख रही हो नहीं है, करप्शन नहीं दिखेगी। क्यों दिखेगी? ग्रांट भी आती है, हमें पता है। फिर भाई साहब, ये सृष्टि जी, मैं इसको एंकर का फेलियर मानता हूं। अगर वो बार-बार पवन जी आप देखिए, बार-बार मत टोकिए, आप बात पूरी होने दीजिए सर, आप फिर अपनी बात उठाइएगा। अगर आपको कमी लगती है बातों में या बयान में, पवन जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन एक बार विदु रावल जी को बोलने दीजिए। आपने हम सभी मेहमानों को आपने अपने टीवी डिबेट पर बुलाया है। हम सबकी बात सुनने का सबको अधिकार है। ये बीच में रनिंग कमेंट्री थोड़ी चलाएंगे। आपने इनको बुला लिया, अगर इनको नोटा से भी कम वोट मिलती है जिस पार्टी को, उसको आपने बुला लिया, अच्छा किया आपने, सभी की आवाज आनी चाहिए। लेकिन ये इस प्रकार से डिबेट को हाईजैक करेंगे, नहीं चलेगा। अब संकल्प पत्र की बात करते हैं। 27 पॉइंट्स में हमने बताया कि अगर हमें चुनोगे तो हमें इन मुद्दों पर चुनना। ये बार बार इनके पास तो मुद्दा ही नहीं था कोई, इसलिए आकर यहां पर कहीं पर कोई झूठ बोल देना, कहीं पर कोई झूठ बोल देना, ये इनकी राजनीति रही है। मैं ध्यान से सुन रहा था केसी भाटिया जी को सुन रहा था, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। वो रेशियो की बात कर रहे थे। तो साहब, रेशियो तो टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं, मैं अपने टैबलेट में देख रहा हूं, लोग जो है टीवी पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हरियाणा न्यूज पे दिख रहे हैं कि 18 में से भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं या आगे हैं 12 लोग। इसी प्रकार से 4 लोग जो आजाद हैं, जो जीत रहे हैं, उनमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम के साथ आपको बता देता हूं, रॉकी बंसल चाहे हो गए, चाहे सुशील कुमार जी हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। इनका फेसबुक प्रोफाइल आप खोलेंगे, आज भी लिखा हुआ है, कोई लिखता है अपने आप को प्राउड मोदी भक्त और कोई लिखता है भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता। उनके आप बैनर देख ले, उन बैनरों के अंदर हैं। तो हमारे से नाराज हुए और ये 4 अगर इसमें और जोड़ लें तो 18 में से 16 जगह तो हम जीत रहे हैं। आप कौन से रेशो की, कहां का रेशो की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है सृष्टि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक बहुत बड़ी खबर है पुन्हाना में भारतीय जनता पार्टी का जीतना। बलराज सिंगला का पुन्हाना में जीतना एक वास्तव में बड़ी न्यूज है। ये पुन्हाना की चाहे भाजपा की जीत हो, चाहे नूह में भाजपा जेजेपी की जीत हो, ये बड़ी बात क्यों है? इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी। ये वो क्षेत्र थे जहां इतिहास में हमने कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आज वहां पर भी हम गढ़ बना रहे हैं। चाहे महम की बात हो, और हमने देखा एक के बाद एक पूरा पैन अक्रॉस हरियाणा, पुन्हाना, महम, राजौंद, समालका, झज्जर, सढौरा, पेहवा, गोहाना, फतेहाबाद, गन्नौर, किस प्रकार से हम अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं। एक के बाद एक सीट पर, सढौरा की बात करूं मैं, चाहे झज्जर की बात करूं, चाहे समालका की बात करूं, राजौंद, ये क्षेत्रों में पूरा आप इसको मैप पर अगर डालकर देखें तो पूरे के पूरे हरियाणा में आज आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है दिखेगा। और वो झंडा इसलिए वो अपने आप में बताता है कि ये जो लोग यहाँ डिबेट पर जो बात कर रहे हैं, ये बातें जनता के बीच में भी गए थे। जनता के सामने भी झूठ बोलने की आदत रखते हैं। डिबेट में तो पकड़ी जाती है, जनता के सामने तो नहीं पकड़ी जाती। इसी प्रकार से वहां पर भी झूठ बोलते हैं, लेकिन इनकी इस झूठ को जनता समझती है, जनता नकारती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप देखिए, रास्ते की ठोकरों ने अपना काम कर दिया। ये तो मुसाफिर का नसीब है कि वो इन ठोकरों से सीखता है या नहीं सीखता। देखिए, कांग्रेस को हरियाणा की जनता नकार चुकी है। आपकी बातों में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, एक सवाल और करना चाहूंगी मैं कि क्या आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से केसी भाटिया जी को भी आप सुन रहे थे,
बीजेपी का ये जो परफॉर्मेंस है या जो रुझान सामने आए हैं उसमें बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है, इसके पीछे वजह क्या क्या है? क्या वाकई बीजेपी के काम से, जेजेपी के काम से जनता इतनी संतुष्ट है, या जिस तरह से कांग्रेस चेहरे पर नहीं लड़ रही है या अन्य कोई दल जनता को समझ नहीं आ पा रहा है, ये एक इसका प्लस पॉइंट एक बीजेपी को मिल गया है? सृष्टि जी, बड़ा सुंदर सवाल है ये आपका, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल इसलिए अच्छा है कि हम शुरू से कह रहे हैं हम एक पॉजिटिव वोट सीख कर रहे हैं, हम सकारात्मक वोट लेने गए हैं लोगों के बीच में, हम अपने काम के ऊपर वोट देने गए हैं। हम बदजबानी कर बड़ी बड़ी बातें बोलकर, झूठ बोलकर वोट नहीं लेते, किसी की बुराई करके नहीं। हमने कहा कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार देने वाले हैं। हमने कहा कि हमारा विकास का एक ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड फॉर्मूला है। हमारे फॉर्मूले पर जनता वर्षों से विश्वास करती है। जब हमारी विधानसभा में और लोकसभा में भी सीटें नहीं जीतते थे हम, तब से जनता हमें निकाय के चुनाव में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में इस प्रकार से हमें तब से जिताती आ रही है। तो ये हमारा एक जो प्रूवन रिकॉर्ड है, उस पर जनता निरंतर मोहर लगा रही है। ये पार्टियों को अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी। ये किस प्रकार से हर विषय को हिंदू और मुस्लिम तक खींच लेते हैं, कहीं पर जातिवाद की बात करते हैं, जबकि आप सुनेंगे ना तो मुझसे पहले वाले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर थे, या मैं हूं या मेरे बाद कोई अभी आएंगे, कोई भी इस प्रकार की बात नहीं। हम विकास की बात करने वाले लोग हैं। हाँ, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं, हम वो उस दिशा में काम करेंगे, लेकिन केवल और केवल जो है लोगों को छलना, भ्रम करना, ये जो कांग्रेस का और कांग्रेस की जो सब्सिडरी पार्टियां हैं, इन्होंने जो अपना आचरण बना लिया, इसको जनता नकार रही है। अब इन पार्टीज को अपने आप को अवलोकन करके, आत्मचिंतन करके अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। इन्हें दिखाना पड़ेगा, इन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरह जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, डिलीवरी करनी पड़ेगी। हमारा एक डिलीवरी का जो रिकॉर्ड है, हम लास्ट माइल डिलीवरी में हमारा कोई सानी नहीं है। हम अंत्योदय की बात करते हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का जब उदय होगा तो समाज पूरे का उदय होगा। हमारी हर योजना जो है गरीब उत्थान की योजना होती है, किसान कल्याण की बात होती है। हमारी हर योजना में, हमारी हर योजना जो है एक के बाद एक मानकों पर खड़ी होती है। और भ्रष्टाचार के प्रति जिस प्रकार से हम पारदर्शी तरीके से शासन देते हैं, अभी कोई कह रहा था कि नगर पालिकाओं में सेवाओं में भ्रष्टाचार होता है। इनको तो पता ही नहीं है इस बात का कि घर बैठे अब हम लोगों को कहते हैं आपको नगर पालिका, नगर परिषद के ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको घर बैठे 2 दर्जन से अधिक सेवाएं केवल मोबाइल के क्लिक पर मिलती हैं। अब इसमें भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? कांग्रेस के समय का हमने भ्रष्टाचार कई जगह पकड़ा है, चाहे बीपीएल कार्ड्स की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो। सृष्टि जी, एक छोटा सा आंकड़ा मुझे रखने दीजिए आप। 4.5 लाख 4,50,000 से अधिक राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड हमने आकर ये बंद किए, जो कभी परमात्मा ने जिन लोगों को पैदा नहीं किया था, जो इस धरती पर कभी पैदा ही नहीं हुए थे, उनको कांग्रेस की और लोकदल की सरकारें उन्हें राशन बांट रही थी। ये घोटाला था बहुत बड़ा। अब इससे क्या हुआ, हर महीने हम 500 से लेकर 650 करोड़ तक हर महीने बचा रहे हैं। ये तो सिर्फ राशन की बात हो रही है। इससे मिड डे मील भी जा रहा था उन्हें, और भी जो राशन कार्ड के साथ जुड़ी हुई अनेकों सुविधाएं हैं वो जा रही थी। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बना जिसने अपने आप को केरोसिन मुक्त किया। हमने हर घर में सिलेंडर पहुंचाकर हमने कहा कि हमें केरोसिन मुक्त हमने अपने आप को घोषित कर दिया। एक लीटर भी केरोसिन बिकता नहीं है हरियाणा के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने केरोसिन की जरूरत ही खत्म कर दी। हमने डिलीवरी किया। साहब, आपकी तरह केवल जबानी जमा खर्च नहीं करते, केजरीवाल की तरफ सिर्फ कीचड़ नहीं उछालते, यहाँ कांग्रेस की तरह केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, इंडियन नेशनल लोकदल की तरह केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम काम करते हैं साहब। इसलिए लोग हम पर विश्वास करते हैं और हम लोगों के प्रति हर जीत के साथ और ज्यादा झुक जाते हैं। हम उस जनता का सम्मान करते हैं, हम भ्रष्टाचारियों का सम्मान नहीं करते, हम जनता का सम्मान करते हैं और उनसे हाथ जोड़कर, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसलिए हमारी इस सौम्यता को, इस सभ्यता को, इस सहजता को जनता बार बार जो है स्वीकार करती है। ठीक है, पवन जी से लास्ट फाइनल कमेंट लूंगी क्योंकि आगे वो डिबेट में कंटिन्यू नहीं करेंगे। पवन जी, आपका फाइनल कमेंट। मेरा यही था जी, जैसा कि अभी भाई साहब बोल रहे थे, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। 2014 के अंदर एक नारा लगा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब से कि आज महंगाई कहां पे है? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से कि आज महिलाओं पे कितना अत्याचार होने लग रहा है? बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। पूछना चाहूंगा आज किसानों की क्या हालात है? बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, बता सकते हैं आज युवा कहां पे खड़ा है? तो ये सब सवाल हैं। कहने को इस बीजेपी से झूठी पार्टी कोई नहीं हो सकती।
जो अपनी ही नहीं, बातों बता को दूंगा ना बोल भाई के साहब मैं। अपनी आपने बातों से सवाल मुकर पूछा, के जवाब भागने देता वाली हूं। पार्टी है। ठीक है सर, अगर आपने सवालों की बात पवन जी, करें तो ठीक है, आपने बात एजेंडा आपके नहीं, सामने मुकर क्लियर नहीं हर है। हम चीज जवाब में देंगे। बीजेपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम जानते हैं कोरोना काल की वजह से भी जो समस्याएं आई और महिलाओं पर कहां अत्याचार हो रहे हैं सर, इतना ज्यादा भी सब कुछ बीजेपी पर डालना भी ठीक नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी, आप जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। क्योंकि समय अभी अलाउ नहीं करता, इसलिए चर्चा में आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जीत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से ये जीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब खुशी की लहर जो है वो पार्टियों में देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इधर ये जो आंकड़े हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका की अगर बात करें तो 12 पर बीजेपी है। नगर परिषद की बात करें 12 बीजेपी के खाते में है, अदर के खाते में 4 हैं। तो यानी कि बीजेपी ने बढ़त जो है वो लगातार बनाई हुई है और इसी बीच जो जीत का जो जश्न है, ये जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। जीत का जश्न यहाँ पर मनाते हुए तमाम जो समर्थक हैं, पार्टी समर्थक, वो नजर आ रहे हैं। देखिए, रंगों से खेला जा रहा है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं जीत की खुशी में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिलाओं के अंदर भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तमाम पार्टी समर्थक यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपने प्रत्याशी की, अपने पार्टी उम्मीदवार की जीत को लेकर खुशी जाहिर करते हुए, जश्न मनाते हुए आप इन्हें देख पा रहे हैं। और देखिए, जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ पर पार्टी समर्थक और जीत दर्ज कराकर गुलालों से यहाँ पर खेलते हुए आप इनको देख पा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत पंकज बेनीवाल जी आपका। रावल साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। सवाल नहीं, जिस तरह के आखिर में जाते जाते आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आप पर आरोप लगाए गए और आप अपनी बात को भी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं आप। और सभी लोगों को बधाई देता हुआ, जो लोग भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया, चाहे वोटर के तौर पर पार्टिसिपेट किया, चाहे उम्मीदवार के तौर पर किया, चाहे जीते चाहे हारे, सभी को जो है बधाई देता हुआ, सबको भविष्य में उनके लिए शुभेच्छाएं रखता हुआ, क्योंकि मुझे कुछ और दूसरे चैनल के साथ कमिटमेंट है अभी फिलहाल, मैं जाना चाहूंगा। लेकिन ये बात निश्चित है, जो भी ये बातें हैं आज का दिन ये रिफ्लेक्ट करें कि ये सारी बातें क्या ये भूल गए थे जनता के बीच में कहना। ये सारी बातें ये जनता के बीच में कहकर आए और जनता ने इनको नकार दिया। राइटिंग इज ऑन द वॉल। आप ये बातें अगर कहकर आए और जनता ने नकार दिया, तो जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई जज नहीं होता। जनता जनार्दन होती है, जनार्दन ईश्वर को कहा जाता है। ईश्वर का सम्मान करें। अभी कोई ऐसा भी बात अभी शुरू हो गई है, वैसे अभी अगले पूरे दिन और आगे चलेगी जब बहाने ढूंढने लगेंगे। अभी किसी ने प्रॉक्सी वोट की बात कही, अभी थोड़ी देर में ईवीएम भी बेवफा हो जाएगी। इस प्रकार की ये चर्चाएं करना है, ये लोकतंत्र का और जनता का अपमान करना है। हम भी हारे हैं, बहुत लंबे समय तक हारते रहे। जनता ने बहुत लंबे समय तक जो है हमें अवसर नहीं दिया था, लेकिन हमने कभी जनता का अपमान नहीं किया। हमें हर हार जो है सिखाती थी और अब हर जीत जो है हमें और विनम्र बनाती है और जनता के सामने झुकने के लिए कहती है। और हम इस जनता का नमन करते हुए, आपके दर्शकों का नमन करते हुए, अपने साथी पैनलिस्ट जो है, जो अलग अलग पार्टी है, इन सब का नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया विद्यु रावल जी चर्चा में शामिल होने के लिए। नमन करते हुए सृष्टि जी, आपका भी नमन करते हुए सृष्टि जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो
फिर से एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये जीत की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल अभी भी नतीजे हर जगह से सामने नहीं आए हैं। अभी इंतजार तमाम उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का इंतजार अभी भी बना हुआ है। जनता भी इंतजार कर रही है जहां पर नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन जहां जहां नतीजे आ चुके हैं वहां पर पार्टियों में अलग ही जो खुशी की लहर है वो देखने को मिल रही है। उत्साह मनाते हुए यहाँ पर ये लोग जो हैं वो तमाम नजर आ रहे हैं। फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाइयां खिलाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, हरियाणा के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि नगर पालिका के यहाँ पर और नगर परिषद के चुनाव हो रहे, चुनाव के बाद अब आज रिजल्ट का दिन है। और तो ऐसे में जनता ने कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करने पहुंची थी और आज वो देखना चाह रही है कि हमने जिसको वोट किया क्या उसकी जीत हुई है या नहीं। तो इसलिए जनता के लिए आज का दिन बहुत बड़ा हो जाता है, मतगणना का दिन बहुत बड़ा हो जाता है। सभी को इंतजार रहता है, सभी सीटों पर, सभी जगहों पर जल्दी जल्दी नतीजे आए ताकि रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में जानकारी मिल पाए। और ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हाथ जोड़कर, देखिए, जीत के लिए धन्यवाद करते हुए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम पार्टी के उम्मीदवारों में, प्रत्याशियों के अंदर। पार्टी समर्थकों में खुशी की लहर, कहीं पर बीजेपी जश्न मना रही है तो वो निर्दलियों ने जिस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक अपनी दी है, निर्दलियों के अंदर भी अच्छी खासी खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। और हरदीप पाडला जी, बीजेपी और आपकी पार्टी, क्योंकि इकट्ठे चुनाव उन्होंने लड़ाई ये वाला, और जिस तरह से परफॉर्मेंस आपकी रही है, रुझान जिस तरह के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशी की लहर तो है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं भी, लेकिन जीत की असली वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने गठबंधन सरकार का जो कार्य था उनकी मेहनत को उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया है। और जहां तक देखिए, जो कोई भी पार्टी या विपक्ष है, जैसे आज ये विपक्ष के लोग डिबेट्स में बैठे हैं, लेकिन नेता लोग भी जनता के अंदर जाते हैं। लेकिन असल में लोकतंत्र में या कोई भी चुनाव हो, उसका जो फैसला होता है वो आखिर में उसके कामों के जो मोहर है, और मोहर जो विपक्षी कुछ कह जाए, लेकिन आखिर में जो मोहर लगाती है वो जनता लगाती है। और सर, रोक रही हूँ आपको, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आई है। कुलदीप बिश्नोई का तंज सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर तंज कसते हुए क्या लिखा है वो बता दें। निकाय चुनाव पर उन्होंने तंज कसा है। कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा है बता दें आपको। फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हुए, कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, कह रहे हैं कि फ्री हैंड के जो रुझान हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। और ये ट्वीट उनका सामने आ गया है, आपको दिखा दें। ये ट्वीट कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया है। तंज उन्होंने कसा है। क्या लिख रहे हैं? सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए। हे प्रभु, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हुए। ना राज्यसभा जीत पाए
और अब ये मैं तो पहले ही कहता था कि दुकान में माल को नहीं, तो देखिए कह रहे हैं फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए हैं, तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर भी, कह रहे हैं ना राज्यसभा जीत पाए। और अब ये मैं तो पहले ही कहता था कि दुकान में माल कोनी, दुकान में माल नहीं है, और ये जो फ्री हैंड लड़ा जा रहा था उसके भी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, लिख रहे हैं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए, हे प्रभु दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। अब देखिए समझने वाले समझ गए हैं किस और वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर भी उन्होंने करारा तंज यहां पर कस दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का ये जो ट्वीट सामने आ गए हैं, फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए, ऐसा लिखते हुए उन्होंने तंज कस दिया है। कालीरमन। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई ने तंज कसा है कांग्रेस पे, कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। उनकी तरफ से कहा गया है सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए, हे प्रभु दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए, न राज्यसभा जीत पाए और न अब ये। मैं तो पहले ही कहता था कि दुकान में माल कोनी, दुकान में माल कोनी का मतलब है दुकान में माल नहीं है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से रुझान आ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, जो रुझान आए हैं, तो उसको लेकर कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट जारी किया है, और उस ट्वीट में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को फ्री हैंड देने की जो बात कही जाती थी उस पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं तंज कसने का काम किया है। जी। और अब जिस तरह से कहा जा सकता है रवि, नाराजगी खुलकर सामने आई है कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई की, उसके बाद वो खुलकर अपनी नाराजगी को ट्विटर के माध्यम से भी जाहिर कर रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं एक के बाद एक उनके जिस तरह से ट्वीट हर मौके पर सामने आने लगे हैं। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की ट्वीट की, तो लगातार ट्वीट करते हुए आए हैं। जब से ही कांग्रेस ने अपना जो है अध्यक्ष बदला है, कांग्रेस को ने नया अध्यक्ष सुदेवान को बनाया, उसके बाद से लगातार वो एक बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए। लगातार उन्होंने ट्वीट जारी किए, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने ट्वीट जारी किया, लगातार शायराना अंदाज में वो ट्वीट करते रहे सृष्टि। और अब ये एक बड़ा ट्वीट जिन्होंने बिल्कुल सीधा निशाना जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर साधा है, फ्री हैंड देने के रुझान आने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो फूट थी जो है उसका नतीजा था कि राज्यसभा चुनाव जो है वो हारे, और उसके बाद जब कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निष्कासित किया, तमाम पदों से मुक्त किया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का आज नगर निकाय के चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखते हुए कुलदीप बिश्नोई ने सीधा तंज जो है कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे किया है। और रवि, आपने भी लगातार नजर बनाई हुई है, अभी जिस तरह से मतगणना हो रही है, कुछ कुछ जगहों पर नतीजे भी सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने कहीं ना कहीं बढ़त बनाई है, लेकिन निर्दलियों की भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी नजर आ रही है, इसको किस तरह से समझा जाए? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए बीजेपी ने काफी अच्छी जो बढ़त है वो बनाई। हालांकि निर्दलियों की अगर बात की जाए, निर्दलीय भी काफी मात्रा में जीतकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई जगह पर जो बीजेपी की जो नीतियां थी, जो सरकारी योजनाएं थी, वो इम्प्लीमेंट जो है वो सरकार अच्छे से कर पाई, बीजेपी अच्छे से कर पाई, उन लोगों तक जन जन तक जो है अपनी आवाज, अपनी जो नीतियां हैं वो पहुंचा पाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं निर्दलीय जो अपनी पार्टियों से नाराज चल रहे थे, खासकर मैं बीजेपी की बात करूंगा, बीजेपी भी काफी निर्दलीय ऐसे हैं जो टिकट ना मिलने की वजह से नाराज हुए थे, और लेकिन कहीं ना कहीं जीत के बाद वो बीजेपी में दोबारा से आने का प्रयास करेंगे। और बात यहाँ तक की जा रही है कि तमाम जो लोग हैं, मैक्सिमम जो निर्दलीय जीत के आने वाले जो लोग हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत जो है इन निकाय चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और रवि, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भले ही खुलकर तो किया नहीं, लेकिन अब जिस तरह से निर्दलीय की जीत आ रही है सामने, तो कांग्रेस बार बार अब ये जरूर कहती नजर आ रही है कि हम समर्थन कर रहे थे, उसी का नतीजा है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं की अगर बात की जाए तो उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात की, पहले गठबंधन से अलग लड़ने की बात की, फिर दोनों जो दल है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में साथ आए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात की, एनएलडी ने भी चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ा। तो तमाम जो पार्टियां थी उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ा। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी दो पार्ट यानी गुटबाजी इस इलेक्शन को सिंबल पर लड़ने को भी देखने को मिली। कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने सवाल उठाए, क्योंकि अच्छा मौका है, सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा जो चेयरमैन है अगर वो कांग्रेस की तरफ से जीत के आते, कहीं ना कहीं
जितने भी उम्मीदवार जीत कर कांग्रेस के आते तो वो उनके अपने उम्मीदवार कहलाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बैकफुट पर वो गए हैं, चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला किया, तो कहीं ना कहीं अब अपनी जो चीजें हैं, अपना जो पॉजिटिव पॉइंट है वो दिखाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है कि हमारे जो भी निर्दलीय हैं वो हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी कांग्रेस है ये शो कराना चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम जो वो उम्मीदवार थे जिनको हम समर्थन दे रहे थे, या जो वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मत की है या फिर बीजेपी से नाराज जो थे वो उम्मीदवार है, और कहीं ना कहीं सरकार की इम्प्लीमेंटेशन है योजनाओं की वो सही नहीं हो पाई, ये जो दावा है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने बहुत अच्छा इलेक्शन जो है वो लड़ा है, अपनी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन कई जगह वो विफल भी रहे और कुछ एक रुझान और कुछ एक नतीजे आने बाकी हैं। अगले 1 से 1.5 घंटे में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी देश की, उसके बाद पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में कितनी जो सीटें हैं, कितनी चेयरमैन के जो पद हैं वो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रुझान आए हैं वो बीजेपी को लिए संतुष्टि भरे जरूर कह सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, कुलदीप बिश्नोई का ये ट्वीट जरूर सामने आ गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए हैं, तो इसका जवाब केसी भाटिया जी से ले लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी, केसी भाटिया जी फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए हैं। मैं तो पहले ही कहता था दुकान में माल कोनी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जुमले वाली बातें कर रहे हैं, ये जो तंज कसने वाली बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये बीजेपी के ही वो आज की डेट में नेता हैं, कि बीजेपी को इन्होंने सपोर्ट किया और पहले बीजेपी के नेताओं को, सभी नेताओं को मिलकर इंश्योर कर दिया कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। ये पहले भी बीजेपी के साथ चले गए थे। ये लोगों के अपने जिन लोगों ने कांग्रेस के वोटों ने इनको वोट दिया, इनको एमएलए बनाया, इनको एमपी बनाया, उनका सम्मान ना करते हुए ये माल देखते हैं। ये आज की डेट में इनकी असेसमेंट के हिसाब से कांग्रेस की दुकान पे माल नहीं है, इसलिए छोड़ के गए। उससे पहले जब कांग्रेस की दुकान में माल था, ये बीजेपी छोड़ के इधर आ गए थे। अपनी एक इन्होंने पार्टी बनाई हुई थी हरियाणा, जो इन्होंने पार्टी अपनी छोड़कर ये आ गए थे। अब आज की डेट में इनको बीजेपी में माल नजर आ रहा था, छोड़ के उधर चले गए। कल को कांग्रेस, हम इसलिए ज्यादा इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल को अगर कांग्रेस की दुकान पे माल इनको नजर आएगा तो फिर दोबारा ये आ जाएंगे। और जहां तक बात है, लेकिन केसी भाटिया जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, माल से उनका जिक्र वो पैसों वाले माल पर नहीं था, लेकिन हाँ पार्टी के क्या कार्यकर्ता हैं, किस तरह के उम्मीदवार हैं, इस और इशारा शायद वो कर रहे हैं। माल का मतलब मेरा सरकार से माल है, जिसकी सरकार होती है ये उस तरफ इनका झुकाव हो जाता है। जिसकी सरकार है, जिसकी सरकार आगे बनने वाली है, इनका जो है ना मुंह उधर घूम जाता है। इनको ठंडी हवा चाहिए, पंखे की, एसी की, जिधर इनको लगेगी ठंडी हवा मिलने वाली है, ये उधर रुक कर लेते हैं उस तरफ। इसलिए हम इनकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। हमारे लिए, कांग्रेस के लिए कोई एक ही हमारे वर्कर थे, हमारे नेता थे, और हमें इनसे कोई ज्यादा चैलेंज वाला वो बात नहीं है। जहां तक बात है रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स में आप देख रहे हैं, आप खुद ही बार बार बता रहे हैं कि बीजेपी अलायंस के अलावा जो सामने जो मुकाबले में आ रही हो अन्य लोग आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अभी रावल जी बता रहे थे कि भाई बीजेपी के 2-3 के नाम ले रहे थे, वो तो बीजेपी के वर्कर थे। अगर बीजेपी के वर्कर थे तो बीजेपी को छोड़कर अगर वो गए हैं, अगर यही क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो वो जो अन्य जीत रहे हैं वो भी हमारे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो ये इनके तो एमपी एमएलए जितने जीते थे वो भी उसमें मैक्सिमम कांग्रेस से इन्होंने तोड़ के अपने साथ मिलाए थे, तो वो सारे कांग्रेस के हैं। बीजेपी में आधे से ज्यादा कांग्रेसी आदमी बैठे हुए हैं, और जब कांग्रेस की सरकार आने लगे वो लोग फिर इधर रुक कर लेंगे। तो ये क्लेम करना कि जो अन्य जीत रहे हैं वो बीजेपी के ही हैं, तो ये इनका कहना गलत है। चलिए, ठीक है। प्रवक्ता से लूंगी, वीरेंद्र चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा मैडम, कि जब भी चुनाव गठबंधन में लड़ा जाता है तो कृपया करके मैं आपसे इस बात को अभी खुले तौर पे कह रहा हूँ कि जो भी चुनाव लड़ा गया वो गठबंधन की नीतियों पे लड़ा गया। दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें काम किया है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको वोट दिए है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जेजेपी का भी इसमें हिस्सेदारी रही है बिल्कुल दिलवाने में। तो इसमें मैं आपको ये कह रहा था कि जो अभी कुलदीप बिश्नोई जी ने
कुलदीप बिश्नोई जी ने जो अभी ट्वीट किया है, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि ये जो चुनाव रहा है सबसे ज्यादा चिंताजनक कांग्रेस के लिए गया है। और जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि कुलदीप जी ने भी ये बात कही है, इनके किसी भी लीडर के पास अब धरातल पर कोई वोट नहीं रही है। क्योंकि इनका एक कारण है, ये दो पहिए पर चलते हैं। जब इनको वोट की जरूरत होती है तो ये जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए, और जीतने के बाद इनका आधे से ज्यादा समय राहुल गांधी जी की चापलूसी में निकल जाता है, जिसके कारण ये जनता से कट जाते हैं। जो समय इनको जनता को देना चाहिए तो ये ऊपर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते हैं, जिसके कारण ये जनता से कट जाते हैं। चुनाव के अंदर जब ये आते हैं, आज कांग्रेस की जो हालत है, आज कांग्रेस जो शून्य हुई है, उनका मेन कारण यही है। आप ये देखिए, इतने बड़े बड़े लीडर है, ये अपने आप को चीफ मिनिस्टर के दावेदार कहते हैं, उन्हीं के हलकों से कांग्रेस हार रही है बुरी तरीके से। भाटिया जी कह रहे हैं कि हम तो ये अन्य जो जीते हैं हमारे जीते हैं। भाटिया जी जीते ही 4 है, 4 में से 2 विपुल जी अपने गिनवा गए। चुनाव के 2 लगा लो, 18 में से 2 आए हैं आपके चुनाव के। वैसे वो आपके है नहीं है, लेकिन अगर वो भी लगा लो फिर भी 2 हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की हालत आज बहुत इस चुनाव के अंदर बहुत बुरी हालत इनकी हुई है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि इनको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जननायक जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने जब ये चुनाव अलग अलग होने की बात हुई थी, तो हमने अपनी पार्टी के अंदर बैठ के फैसला किया था कि अपने कार्यकर्ताओं को सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। आम आदमी पार्टी ने, ठीक है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन मैं नहीं मानता, आप ये देखिए, इनकी लिस्ट निकाल के देखिए कि इन्होंने कोई भी टिकट अपने कार्यकर्ता को दियो। कैथल जिले के अंदर 3 सीटों पर चुनाव हुआ है। आम आदमी पार्टी की टिकट पहले मिली है और जो इनका उम्मीदवार है उसने ज्वाइन बाद में किया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने जितनी भी 2-3 इनकी सीटें आई हैं, वो जो दूसरी पार्टी से जेजेपी से गए थे जिनको टिकट नहीं मिल पाई, या बीजेपी से गए थे, या कांग्रेस से भी लगा लो जो अगर समर्थन नहीं कर पाए, तो आम आदमी पार्टी का जो ये जीत है, ये तो मैं एक तरीके से कहूंगा कि इनकी जुगाड़ की जीत है। आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है ये तो इन्होंने, कहते हैं ना, भाई इधर से कुणबा से इन्होंने इकट्ठे कर लिए दूसरी पार्टी से आए हुए कैंडिडेट्स जो जीतने की क्षमता में थे कुछ, तो उनकी जीत है। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दोबारा हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि गठबंधन सरकार की 2.5 साल की जो मेहनत थी, दुष्यंत चौटाला जी ने जिस तरीके से सुबह शाम अपने कार्यकर्ताओं को काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को संभाला, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी ने कोरोना में अपना काम किया, मैं आपको बताऊं कि 2.5 साल के अंदर करना चाहूंगा। रिएक्शन उनका ले लेना चाहती हूँ। सर, अभी फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप इससे, या और थोड़ी बेहतर की उम्मीद थी आपको? हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बड़ा मैंडेट हमें जीरो से हीरो बनाने में जनता के साथ हमारे साथ रहा। हमने जो अपनी नीतियों को जो जनता तक पहुंचाने का काम किया, जनता ने उसका आशीर्वाद रूप में हमारे को वोट परसेंटेज दिया है। जहां भी हमारी जीत हुई है वो जनता की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। और जो मेरे अभी साथी कह रहे थे प्रवक्ता साहब कि आम आदमी पार्टी में तो कैंडिडेट अपने पार्टी के नहीं थे, बाहर से इंपोर्ट किए गए। अभी कांग्रेस से एक नेता है कुलदीप बिश्नोई, वो माल कोनी यह बात कह के पार्टी छोड़ के चले गए। मतलब जब इन राजनीतिक दलों में ऐसा ही होता है, ये माल जहां दिखता है वहां भागने लग जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, पहले सर्वे कराती है, उसके बाद पार्टी टिकट देती है। पंजाब की जीत के बाद जो जोश आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में था वो आज भी बरकरार है, और उस जोश को हरियाणा की जनता ने दुगना तिगना करने का काम किया है। जो भी हमारे को ये जनता ने आज मैंडेट दिया है, जितनी भी सीटों में हम जीते हैं या जितनी सीटों में 2nd 3rd पोजीशन पे रहे हैं, ये तो हमारा अंदाजा ही नहीं था कि हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस जनता के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी यहां तक पहुंच पाएगी। और जो जीत हमारे को मिली है, ये एक स्वर्ण बूटी के जैसा काम करेगी आने वाले 2024 के चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी तो पहले ही चुनाव के अंदर, आप संतुष्ट हैं? अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, जो रुझान सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है बिल्कुल संतुष्ट है उससे। जो जनता जनार्दन करेगी, जनता बिल्कुल भगवान ईश्वर का रूप है, ईश्वर ने जो हमें आशीर्वाद दे दिया हम उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। हार जीत चलती रहती है, लेकिन वो एक इंग्लिश में कहावत है, पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइज। जीत जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका उस खेल में भाग लेना। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने बखूबी तरीके से इस जो खेल था, राजनीति की जो चल रही थी, उसमें
भाग लेने का, हिस्सेदारी लेने की पूरी कोशिश की और हम उसमें कामयाब भी रहे। कांग्रेस की तरह मैदान छोड़ के हम लोग नहीं भागे, हमने अपना पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी तरीके से किया। इनेलो के साथियों ने जो अभी बात करते हैं कि हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इतने राज करने के बाद भी इनेलो का कोई अच्छा जनाधार यहां सामने नहीं आया। बीजेपी जेजेपी पहले बोल रहे थे कि हम लोग अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के ये देखते ही कि झाड़ू का चुनाव चिन्ह आ गया, कभी सफाई ना हो जाए कमल के फूल और इनकी, तो इन्होंने दोनों ने यूनाइट होकर के चुनाव लड़ने की कोशिश की। और पंजाब मैदान से पंजाब की जीत के बाद इन लोगों ने देखे कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में पैर पसार रही है और बहुत अच्छा मैंडेट इनको पंजाब के अंदर मिला है। इनको चैन के कैप्टन अमरिंदर रहे हों, चन्नी साहब 2 सीटों से लड़े, नवजोत सिंह सिद्धू रहे हों, अकालियों में बादल साहब रहे हों, कितने भी, किसी को भी विधानसभा की कुर्सी हासिल नहीं होने दी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो आम आदमी पार्टी जिस मुद्दों को लेकर के आज राजनीति के अंदर है, आज देश की जनता बाहें पसार के उनका इंतजार कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब देश में प्रदेश में होगी तो एक देश और प्रदेश खुशहाल की तरफ निकलेगा। ये मैंडेट जो पंजाब में रहा 112 में से 92 सीट का, या दिल्ली में से 70 में से 67 सीट का, 70 में से 62 सीट का, वो यही दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत अच्छा है और लोग बार बार चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की नीतियां सामने आए। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी या कांग्रेस इनेलो जो भी पार्टियां हैं वो भी आम आदमी पार्टी के जो पद चिन्ह है, जिन मुद्दों पर आज राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, उन्हीं मुद्दों को वो भी अपनाएं ताकि जनता को एक खुशहाल माहौल हरियाणा में और पूरे देश के अंदर मिले, जिससे चाहे वो बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, रोडों की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, तमाम और जो स्कूल है, हॉस्पिटल हैं, जो सरकार की देन है, जो सरकार को पब्लिक को रिवर्ट करके देना होता है। आज वोट आज जनता डालती है, लेकिन वोट हम अपने गिफ्ट के रूप में जो सरकार को काम करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार लोन पे लोन लेती रहे, बैंकों से और पैसा उधार लेती रहे और कर्ज के अंदर हरियाणा को या देश को डुबोती रहे। ऐसा काम दिल्ली सरकार एक पहली सरकार ऐसी अरविंद केजरीवाल की, जिसने सब कुछ फ्री में देने के बावजूद, जनता के टैक्स का पैसा जनता को पहुंचाने के बावजूद। चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बता दे पहले जनता को क्या है वो बड़ी खबर। तो मतगणना ब्रेकिंग आपको बता दे, मतगणना ब्रेकिंग आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार आंकड़े भी हम आपको दिखाते बताते नजर आ रहे हैं। लगातार ये जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपके आंकड़े, वो उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोहना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नगर परिषद में 12वें राउंड के बाद भी बीजेपी आगे है। सोहना में नगर परिषद में 12वें राउंड के बाद भी बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सोहना में नगर परिषद में 12वां राउंड, बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अंजू को 12वें राउंड में करीब 684 वोट मिले हैं। 12वें राउंड में आम आदमी पार्टी की ललिता को 998 वोट मिले हैं। बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है। 12वें राउंड की हम बात करें तो यहां पर प्रीति बागड़ी को 82 वोट मिले हैं। लगातार बीजेपी यहां पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वीरेंद्र चौहान जी, ओपनिंग कमेंट सर आपका, पूरी चर्चा को भी आप सुन रहे हैं और रुझान भी लगातार आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस चर्चा के प्रारंभ में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, संभवतः वो ये कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई, जो कि फिलहाल टेक्निकली इन्हीं की पार्टी के विधायक हैं, वो वहां जाते हैं जिनका रुझान होता है, वो वहां जाते हैं जहां सरकार होती है या सरकार आने वाली होती है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद जताऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपकी इस डिबेट में आने वाले विधानसभा चुनाव की भी प्रेडिक्शन कर दी है और ये स्वीकार कर लिया है कि इन्हें पिछले 2 चुनावों में ही नहीं हराया जनता ने, इन्हें स्थानीय निकाय के चुनाव में ही जनता ने नहीं नकारा। 2024 में भी, यानी अगला जो चुनाव आएगा, वहां भी कांग्रेस नकारी जाने वाली है और नकारे जाने का बैरोमीटर, फीता, मीटर, कुछ भी आप उसको कह लीजिए, वो इन्होंने ईजाद किया है, खोजा है। इनके हिसाब से कुलदीप बिश्नोई जहां जाएंगे वो जीत के या सरकार के पक्ष में होंगे, तो और वो इनके हिसाब से आजकल हमारे पक्ष में। जी गलत मत बोलिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। एक मिनट भाई साहब, रुकिए, बीजेपी के बीच में मत आइए ना आप मेरी बारी में, मैं आपकी बारी में बोला था क्या? नहीं, सृष्टि को रोक दीजिए। देखिए, ये गलत तरीका है, ये अपनी बारी में बोल लेंगे, जब आपकी बारी आएगी आप बोल लेना ना महाराज,
अपनी बारी में बोल लेना आप। दिस इज नॉट द वे। आप जब बोल रहे थे मैं बोला था एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है ठीक है। वीरेंद्र जी, केसी भाटिया जी का कहना है, उनका कहने का, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। उनका कहने का अर्थ वो नहीं था। ठीक है ठीक है, आप रख लीजिए। नहीं, उनका कहने का तात्पर्य वो अपनी बारी में बता देंगे ना सृष्टि। जो उन्होंने कहा चौक चौराहे पे कहा, मैंने उस पर एक टिप्पणी की है। मैं ये इन चुनाव परिणामों में हरियाणा की जनता ने, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ शांति से। मैं ये कह रहा हूं कि इन स्थानीय निकाय के चुनावों में, शहरी निकाय के चुनावों में हरियाणा के शहरी मतदाता ने कमोबेश भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन उम्मीदवारों को विजयी बनाया है। मैं हृदय से अपनी पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से हरियाणा की जनता, शहरी मतदाता जिन्होंने मतदान किया था और हमारे पक्ष में मतदान किया, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव में जीत और हार दोनों होती हैं। जीतना एक को होता है, कई लोग हारते हैं। कुछ स्थानों पर हम हारे भी हैं। जहां हारे हैं वहां के मतदाता को भी नमन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के शहरी निकाय के सभी मतदाताओं को, हम जहां अधिकांश स्थानों पर जीते हैं उनको भी, और जहां कहीं हमसे कहीं चूक हो गई, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा, वहां के मतदाताओं को भी कि हरियाणा में अब शहरी निकायों में और बेहतरी के साथ विकास की गाड़ी वो पटरी पर दौड़ेगी। जहां ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी जजपा के उम्मीदवार जीत करके आए, चेयरमैन बने हैं, वहां तो निश्चित तौर पर कोई बाधा है ही नहीं। हमारा कमिटमेंट वहां के लिए भी है जहां हम हारे हैं। हम जनता के जनादेश का आदर करते हुए हरियाणा की हर स्थानीय निकाय में विकास कार्यों में और अधिक तेजी लाएंगे। अगर कोई हमसे अलग चलने वाला कोई चेयरमैन, कोई पालिका परिषद का चौधरी वो विकास की गाड़ी को दाएं बाएं ले जाना भी चाहेगा, तो सत्ताधारी दल के नाते भारतीय जनता पार्टी जजपा गठबंधन ये सुनिश्चित करेगा कि राजनीति अपनी जगह, हार जीत अपनी जगह है, विकास का पहिया रुकने नहीं देंगे और तीव्रता के साथ हम उसको चलाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात सृष्टि जी ये है कि इस चुनावों में कांग्रेस पार्टी, उसको बुरी तरह प्रदेश की जनता ने नकारा है। पहली बात, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सिंबल पर चुनाव लड़ें। फिर वो आए मैदान में और कुछ प्रत्याशियों की गाड़ियों में उनके सिंबल अपने हाथ में लेकर के इनके विधायक नेता वो घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घूमे, सरकार को कोसा, मुख्यमंत्री पर हमले किए, प्रधानमंत्री पर हमले किए, तमाम तरह का जो प्रोपेगेंडा होता है, झूठा सच्चा प्रचार इन्होंने किया। उसके बावजूद ये उल्टे लटक लिए, उसके बावजूद इनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी अधिकांश स्थानों पर कायदे से नकार दिए गए हैं। ये चुनाव कांग्रेस के बिखरे हुए, कांग्रेस के नकारे हुए नेतृत्व को फर्दर नकारे जाने का जनादेश है। कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, लेकिन सर आप अगर जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं और उसमें अगर बीजेपी और जेजेपी बेहतर परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का तो ये भी बार बार कांग्रेस यही कह रही है हमने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, और शायद ये हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी जेजेपी को मिल रहा है। सर, आपसे इस सवाल पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रही। सोहना नगर परिषद में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बीजेपी प्रत्याशी अंजू 1864 वोटों से जीती है। सोहना में बीजेपी प्रत्याशी अंजू 1864 वोटों से जीती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोहना नगर परिषद में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बीजेपी की एक और जीत सोहना नगर परिषद में ये जीत हुई है।
जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अंजू ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी प्रत्याशी अंजू 1864 वोटों से जीती हैं। उन्होंने 1864 वोटों से अपनी जो जीत है वो दर्ज कराई है। लगातार बीजेपी ऊपर है, बढ़त बनाए हुए है। सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अंजू जो 1864 वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है और जीत की जो खुशी है वो भी देखी जा सकती है। अलग ही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। रंग उड़ाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। तो देखिए, सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहां पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। चलिए चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से था। वीरेंद्र जी, आप सवालों का जवाब दें, लेकिन उसके साथ साथ आपको बधाई भी है। जी, बहुत धन्यवाद। सोहना से लेकर और घरोंडा और समालखा, प्रदेश भर में, प्रदेश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। आपका सवाल सरल है और उसका उत्तर भी सीधा और सपाट है। भारतीय जनता पार्टी जजपा के प्रत्याशियों को अधिकांश स्थानों पर जो जीत हासिल हुई है उसका कारण है हमारे गठबंधन के, हमारी पार्टी के प्रिंसिपल्स अर्थात सिद्धांत, हमारी पार्टी की पॉलिसीज अर्थात नीतियां और हमारी परफॉर्मेंस। हम केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे हैं। दूसरी बार हमारी सरकारों ने केंद्र से लेकर के हरियाणा में राज्य स्तर तक जो परफॉर्मेंस की है और स्थानीय निकायों में शहरों के जनजीवन को, सामान्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो काम हमने पिछले वर्षों में किए हैं, एक प्रकार से उस परफॉर्मेंस पर, उस कार्य पर ये स्वीकारोक्ति की, स्वीकृति की मोहर है, ये ठप्पा है कि आप बढ़िया काम कर रहे थे। हाँ। और आपको ही आगे भी काम करने का अधिकार हम दे रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनावों में सृष्टि जी, आपने भी देखा, महसूस किया होगा कि हमारे प्रतिपक्षी, चाहे मैं कह रहा था कि दिल्ली से वाया पंजाब होते हुए इतराते हुए आम आदमी पार्टी आई हो, या कांग्रेस के मित्र हो, कंफ्यूज्ड करप्ट कांग्रेस की लीडरशिप हो, इन सब ने जनता के बीच में जाकर हमारी परफॉर्मेंस पर खूब सवाल उठाए। हमारे प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। चमगादड़ की तरह उल्टे लटकना पड़ा तो ये उल्टे लटके, इनको कोरे झूठ बोलने पड़े तो ये कोरे झूठ बोले। इन्होंने जनता को गुमराह करने का हर हथकंडा अपनाया, परंतु जनता ने, मतदाता ने इनके मायाजाल, भ्रमजाल, इनके झूठ तंत्र को नकारते हुए एक बार पुनः निर्णय ये दिया है कि हरियाणा के अधिकांश शहरों में विकास के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, पारदर्शिता के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। और उसमें जो तीसरा इंजन उन्होंने जोड़ा है वो स्थानीय निकाय में हमारे उम्मीदवारों को, हमारे प्रत्याशियों को विजयी बना करके जोड़ा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये तूफान मचा दिया, हमने ये कर दिया, हम बहुत बढ़ गए। ये राज्यों के चुनाव हुए 5 के, तो उत्तर प्रदेश में सब सीटों पर लड़ रहे थे, उत्तराखंड में सब सीटों पर लड़ रहे थे। पंजाब को छोड़कर दोनों राज्यों में, हमारे पड़ोस के, इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं, गोवा तक भी चले जाइए। ठीक है सर, ठीक है, सब जगह रोक रही हूँ वीरेंद्र जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुशील भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से सुशील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, किस और इशारा कर रहे हैं ये नतीजे?
बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, देखिए सोहना है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जोश है और लोगों में, और आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, देखिए पैर छूकर ये आशीर्वाद ले रही हैं और इन्होंने जीत दर्ज किया है सोहना में 1800 करीब 60 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है और प्रत्याशी हैं। देखिए पहले फोटो सेशन भी हो रहा है, जरा मैं कहूंगा बिना तस्वीरें दिखाएं ये जीत की। अब पहुंचे हैं यहाँ सारे लोग, ये सूरजपाल अम्मी जो प्रवक्ता हैं वो भी पहुंचे हैं यहाँ और लाइव तस्वीरें आप सोहना से देख रही हैं। हमारे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से, सबसे पहले प्रत्याशी से ही बात करते हैं। पहले भी आपने विक्ट्री निशान दिखाया था और आज भी दिखा रही हैं, क्या कहेंगे इस जीत पे? मैं पहले तो क्षेत्रवासियों को, सोहना क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करती हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करती हूँ, बहन जी गार्गी कक्कड़ जी का और विधायक संजय कुंवर जी का और सभी महिला मोर्चों का धन्यवाद। लेकिन लास्ट मूवमेंट पे यह देखने को मिल रहा था किस तरह से कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिल रहा था, कितना आश्वस्त थी इसको लेकर? कोई आश्वस्त नहीं थी। आश्वस्त नहीं थी मतलब हारने के लिए थी? हारने के लिए नहीं थी, जीत के लिए थी। जीत के लिए थी, हमें उम्मीद थी हम जीतेंगे। पहले से मेहनत। कोई दो लाइन गा के भी तो दर्शकों को बताओ कि ये जीत को लेकर क्या था। हमें पता था कि हम जरूर जीतेंगे और हमारी मेहनत सफल हुई और हमें सभी नगरवासी हैं जो हमारे सोहना के लोग हैं उनका उम्मीद थी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जो गार्गी कक्कड़ बहन जी हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, पूरे संगठन का धन्यवाद। और ये देखिए चेयरमैन के पति हैं, बड़ा आपके चेहरे पे मैं देख रहा था जैसे ही 9वीं 10वीं राउंड शुरू हुआ तो कहीं न कहीं चेहरे पे आपके पसीने आने शुरू हो गए थे। पसीने तो गर्मी का पसीना, खुशी का पसीना, खुशी का पसीना था। कहीं भी हमें ये नहीं लगा हम कभी किसी भी राउंड में हम कहीं पीछे नहीं रहे। जहाँ पहला राउंड शुरू हुआ और लास्ट हुआ कहीं हम पीछे नहीं रहे, हर जगह हमें राउंड में हर जीत मिलती रही हमें। कितने वोटों के मार्जिन से जीते हैं आप? मार्जिन से लगभग 1800 कुछ से है। हाँ जो वो ले लेंगे 1864 वोटों से जीत हुई है। अब आगे क्या, जितने प्रोमिसेज आप किए थे उन प्रोमिसेज का क्या होगा? जितने प्रोमिस किए उससे भी ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जो भी प्राथमिकता पहला क्या काम है जिसको लेकर चूंकि आप जीत मिली है? जहाँ पर प्राथमिकता ये है कि विकास कार्यों के लिए हमने आश्वासन दिया था जनता को और विकास कार्य करेंगे और प्राथमिकता ये होगी जहाँ भी जो भी समस्या आगे आएगी उसी समस्या पर हम पहले काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए सृष्टि जी और हमारा जो सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शहर की जनता का, जिन्होंने एक वोटर ने हमारा ध्यान दिया, हमारी तरफ ध्यान दिया, हमें विश्वास दिलाया। बीजेपी के जो लोग थे वो भी खड़े हुए थे आपके विपक्ष में, कहीं न कहीं उनसे आपको काफी कई राउंड में हमने देखा। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं था, सभी ने हमें मिलकर साथ दिया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, प्रदेश से लेकर मंडल तक जो भी कार्यकर्ता, जो पार्टी के पदाधिकारी, सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद करता हूं, जो विधायक जी ने दिन रात एक करके। प्रवक्ता भी हैं सूरजपाल अम्मू जी, सोहना इनका क्षेत्र है, भी पहुंचे हैं यहाँ। पहले तो पूरा प्रवक्ता भी है, पूरे प्रदेश को इस चुनाव को लेकर 46 निकाय चुनाव हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे 46 के 46 निकाय चुनाव में जेजेपी बीजेपी के गठबंधन की जीत हो रही है। जिस प्रकार से मुंगेरी लाल के सपने केजरीवाल देख रहे थे, उनके सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए। केजरीवाल ने सोचा ये भी पंजाब की तरह यहाँ पर भी दाव लग जाएगा, जनता ने नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है। जिस प्रकार के कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दी, जिस प्रकार का उनका व्यवहार, जिस प्रकार का उनका, हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक साधारण परिवार की महिला अंजू देवी, उनके पति लेखराज जी जिस प्रकार से चुनाव लड़े, कार्यकर्ताओं के दम पर लड़े। मेरा बूथ सबसे मजबूत कर पन्ना प्रमुख के तक के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, निश्चित तौर पे ये जीत अंजू देवी के साधारण कार्यकर्ता की जीत है, क्योंकि अंजू देवी एक बिल्कुल साधारण परिवार से आती हैं और भाजपा में जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया, निश्चित तौर पे भाजपा की जीत। बिल्कुल आप सृष्टि सुन सकती हैं। ये पीछे मैं तस्वीर जरा दिखाइए किस तरह से हुजूम है। हालांकि अब सर्टिफिकेट के लोग के लिए जा रहे हैं और जश्न की तैयारी है। अमूमन हमने देखा 15 राउंड की काउंटिंग हुई और काउंटिंग के दौरान किस तरह से सबसे ज्यादा टफ भी लास्ट के जो राउंड थे 3-4 राउंड वो काफी, और देखिए 15 राउंड की अभी घोषणा हमारे सामने हो रही है और अंजू 1133 15वें राउंड में आप बिल्कुल देखिए 15वें राउंड की काउंटिंग है और इसमें 1800 वोटों से, उससे ज्यादा ही वोटों से यह जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने सोहना नगर परिषद के चुनाव में चेयर है और खुशी की लहर भी देखी जा सकती है। खासतौर पर बीजेपी जेजेपी की बात करें तो उनके लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। लगातार बढ़त बनाई हुई है। इधर निर्दलियों की बात करें तो
बीजेपी के बाद कहीं ना कहीं निर्दलियों की परफॉर्मेंस है जो रंग लाती नजर आ रही है। किस तरह से ये जो रुझान है, जो रिजल्ट है, क्या दर्शा रहे हैं, किस तरह से इसे समझा जाए? सुशील, देखिए, अगर ओवरऑल प्रदेश की संगठन की बात करें, विनय जी जरा उधर चलिए, और चूंकि यहाँ और भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात आप करें इस चुनाव को, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ी थी चुनाव, और उसको लेकर बीजेपी के बाद कहीं कहीं स्थानों पे आम आदमी पार्टी ने फाइट दी है। जैसे सोहना में आम आदमी पार्टी का फाइट रहा है। इसके अलावा हर जगहों का अगर हम वो देखें तो निश्चित तौर पर निर्दलियों ने काफी मजबूती के साथ लड़ा है। लेकिन फाइट, नेट टू नेट फाइट की बात अगर सृष्टि वहां करते हैं जहां 100, 200 या 500 की मार्जिन हो, लेकिन जहां 1000 से ऊपर मार्जिन हो, और इस छोटे चुनाव में, तो निश्चित तौर पे वहां फाइट नहीं कह सकते और एक तरफा हम कहेंगे। और इस सोहना नगर परिषद में भी 1864 वोट या 62 वोट से जीत, 64 या 62 का अंतर इसलिए भी है कि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, आधिकारिक घोषणा होंगी और उसके बाद यह एग्जैक्ट फिगर आएगा कि 1864 या 62 है। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो साफ तौर पे कह रहा है कि बीजेपी ने यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ी है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद थी कि यहाँ पे जिस तरह से वो मेहनत बीजेपी ने की है, और उसी मेहनत के नतीजे पे आज यहाँ इन्हें जीत हासिल हुई है। जी चलिए, ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे और भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में आगे बढ़ेंगे, चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। मेहमान तमाम मेरे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। जीत के जश्न की जो तस्वीरें हैं एक एक करके सामने आने लगी हैं, और एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। बड़ी खबर यहां पर बता दें, सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यहां पर किस तरह से जश्न का माहौल है हमने आपको दिखाया। बीजेपी प्रत्याशी अंजू की यहां पर जीत हुई है। अंजू देवी 1864 वोटों से जीती हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने 1864 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई है। जीत के बाद बीजेपी में भी खुशी की जो लहर है वो साफ तौर पर हमने आपको दिखाई। मेरे सहयोगी खुद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बातचीत भी की और साफ तौर पर बीजेपी के, जेजेपी के प्रत्याशियों का, इनके उम्मीदवारों का ये कहना है कि हमें अपनी जीत को लेकर हम आश्वस्त थे और पता था कि जीत होगी, और इसके साथ ही खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। किस तरह से रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, जनता का भी, वोट देने वालों का, मतदाताओं का आभार व्यक्त करते नजर आए हैं। तो मतगणना ब्रेकिंग आपको बता दें, जीत के बाद अंजू देवी ने कहा कि हमें विश्वास था हम ही जीतेंगे, जीत हमारी होगी। तो हमें विश्वास था हम जीतेंगे, जीत को लेकर शुरू से ही हम आश्वस्त थे। सोहना नगर परिषद में बीजेपी की जीत पर खुद अंजू देवी यह बात करती हुई नजर आई हैं। तो बता दें कि सोहना नगर परिषद में बीजेपी प्रत्याशी अंजू 1864 वोटों से जीती हैं, और जीतने के बाद वो क्या कुछ कह रही थी वो भी हमने आपको सुनाया। उनकी तरफ से कहा जा रहा था जीत को लेकर पहले से ही हम आश्वस्त थे, और उसके बाद ये जो खुशी का माहौल है, ये जो जश्न का माहौल है वो देखा जा सकता है। पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अब मैं INLD यानी कि इनेलो का रुख करना चाहूंगी। अर्जुन सिंडेल जी, मेरा सवाल आपसे है, सर क्या हो गया आपकी पार्टी को? किस तरह की अभी ये परफॉर्मेंस जो सामने आ रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है जनता की इतनी नाराजगी क्यों सामने आई है? आवाज नहीं मिल पा रही अर्जुन जी आपकी। सर आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। हेलो, हाँ जी, अब अपनी बात रख सकते हैं सर। सृष्टि जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब कितनी जगह से हारे हैं, जहाँ कहीं से इंडियन नेशनल लोकदल ने जीत दर्ज किया, कहीं से निर्दलीय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किए होते तो हर जगह से जीत होनी चाहिए थी। इंडियन नेशनल लोकदल की अगर मैं बात करूं, 2 जगह से हमने जीत हासिल की है और बहुत सारे पार्षद हमारे बने हैं हर जगह से, और कहीं ना कहीं अभी 1 सीट और बहादुरगढ़ की, जिस पर भी हम आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से मैं अगर आपको बताऊं कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में जहां से हमें बहुत ज्यादा कम वोट मिले थे, अगर आप इसका डाटा निकाल कर देखेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल को इन चुनाव में वहां उन जगहों पर जहां
विधानसभा में बहुत कम वोट मिलने का काम किया था। अब की बार वहां से बहुत ज्यादा बढ़कर वोट परसेंटेज हमें मिला है और हम वो 1-2 सीट और रुझान आने बाकी है, वो भी जीतने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार होते हुए आ रही है, आपके दो इनके एमएलए जहां पर है, विधायक जहां पर मंत्री हैं, वहां से इंडियन अपना जेजेपी हार रही है, वहां से बीजेपी हार रही है। और जेजेपी बीजेपी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ जेजेपी तो हाथ पैर जोड़कर इनसे 2-4 सीटें लेने का काम किया, उसमें से 1-2 हार भी। तो इस तरह से सरकार से लोगों की बहुत बुरी नाराजगी है। और अभी रुझान जैसे सरकार पर बोल रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए बोलिए ना सर। मेरा सवाल आपसे था, क्या ऐसे ही ऐसे रुझानों की इसी की उम्मीद थी सर आपकी पार्टी को? सृष्टि जी, मैंने बताया कि हमने पिछली बार जहां विधानसभा चुनाव में हमें बहुत कम वोट पड़े थे, अभी अगर हम निकाय चुनाव की बात करें, हमने वोट मार्जिन बढ़ा है। हमने 2 शहरी, हमें तो ग्रामीण पार्टी कह दिया जाता था, लेकिन हमने शहरी सीटों पर अब देखिए, जैसे हमने रानिया से जीत दर्ज की है, हमने डबोली से जीत दर्ज की है, और अभी बहादुरगढ़ से भी हम जीतेंगे। तो अभी ये देखना, मैं अपनी पार्टी की बात बता रहा हूँ कि जहां से हमने पहले बहुत वोट कम मिलते थे, वहां पर हमें बहुत सारे वोट ज्यादा मिलने का इस बार काम हुआ है। नहीं सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका था? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ पा रही थी, आम आदमी पार्टी को जनता उतनी एक्सेप्ट अभी कर रही है नहीं कर रही, आप बीजेपी को बार बार गिना ही रहे हैं, काफी कमियां थी, खामियां थी, तो क्या आपके पास मौका नहीं था? अच्छा जी, हमने मौका अच्छी तरह से, हमने चुनाव लड़ा है, हमने हर जगह कैंडिडेट हमने खड़े किए हैं, हमने सिंबल पर चुनाव लड़ा है, मौका हमने बुलाया है। वही मैं बता रहा हूँ कि हमें वोट मिले हैं और जीत भी दर्ज की है शहरी सीटों पर, जहां हमें कह दिया जाता था कि ये तो शहरी सीटें, ये तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन हमने वहां जीतने का भी काम किया है। हमने मौके को बुलाया है। और हम ऐसे ही, जैसे आप बात करिए 2 उपचुनाव हुए, वहां पर भी हमने एक उपचुनाव हमने जीता है, बीजेपी वहां पर भी नहीं जीत पाई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की से लोग नाराज है। और ये कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो इलेक्शन में थी ही नहीं ना, उन्होंने सिंबल पे लड़ा, हमने सिंबल पे लड़ा और पूरा चुनाव रोक के लड़ा है। सृष्टि, अब तो मुझे कह लेने दीजिए कुछ। हाँ, सर आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। ठीक है सर, ठीक है, आप रखिए, अपनी बात रखिए जी। सृष्टि, देखिए, कालका से लेकर कैथल, घरोंडा, समालखा, झज्जर, सुदूर दक्षिण में सोहना, होडल, उधर फतेहाबाद, प्रदेश के सभी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सिंबल पर जहां हम चुनाव लड़ रहे थे या हमारे गठबंधन सहयोगी लड़ रहे थे, मेवात में, नूह में, हमें हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने का जनादेश दिया है। उसके बावजूद अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता आपके चैनल पर, आपके पैनल पर बैठकर ये कहे कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो उस पार्टी की और पार्टी के प्रवक्ता महाशय की जो राजनीतिक समझ है उस पर हंसा जा सकता है, तरस खाया जा सकता है। 1 मिनट मित्र, आपकी बारी में नहीं बोला मैं, आपकी बारी में नहीं बोला भाई, आपकी बारी में नहीं बोला, सुन लीजिए, आप अपनी बारी में, अरे अपनी बारी में क्या लेना यार, किया था अर्जुन जी, सवाल कर चुके हैं हम। अब सिर्फ पूर्व मंत्री के बेटे पर ही नहीं घूम सकते ना, पूर्व मंत्री के बेटे को लेकर सवाल कर चुके हैं सर। मुझे मेरी बात कह लेने का हक है कि नहीं सृष्टि? सृष्टि ये बीच में बोल रहे हैं, मैं बड़ी देर से चुपचाप इंतजार कर रहा था, इनको दर्द क्यों है? दोबारा आऊंगी, आप बात रखेंगे। अर्जुन जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा सर, आप बात रखने दीजिए कृपा करके। ठीक है वीरेंद्र जी। सृष्टि मैं ये कह रहा हूँ जी, सृष्टि मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग खुद बुरी तरह नकारे हुए हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, जिनकी कुल मिलाकर के 1 सीट विधानसभा में है, इक्का दुक्का जगह यहां भी ये कहीं जीत गए या जीत के नजदीक लग गए स्थानीय सरकारों में, वो लोग क्या ये कहते हुए अच्छे लगते हैं कि अधिकांश स्थानों पर जीती हुई भाजपा, उससे लोग नाराज हैं? तो कम से कम हार को, जीत को उसकी फेस वैल्यू पर तथ्यों की तरह स्वीकार करने की आदत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बनानी चाहिए। भाई देखो, बीच में बोलने से आप जीत नहीं जाओगे, आप जितने जीते उतने ही रहोगे, और जहां बुरी तरह हारे हो, नकारे गए हो,
वो तथ्य नहीं बदलने वाला। मैं केवल तथ्यों पर बात कर रहा हूं। सृष्टि, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संगठन की टीम, उसकी कार्यक्षमता, हमारी नीतियों, हमारे कार्यक्रमों और हमारी कार्यशैली पर अनुशंसा की, प्रशंसा की मुहर लगाई है। अब इसके बावजूद अगर हमारे कुछ मित्र रत्ती भर एक आध कदम आगे बढ़ गए हैं और वो इस बात पर इठलाना चाहते हैं, तो मैं उनको रोकना नहीं चाहता, लेकिन उनके आंख मूंदने से भारतीय जनता पार्टी की जीत वो हार में बदलने वाली नहीं है। हम जहां जीते हैं वहां जीते हैं, कहीं हारे भी हैं तो विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम जहां हारे हैं आने वाले दिनों में वहां भी आपको हराएंगे। प्यारे मित्रों, तैयारी करिए, धरातल पर लोगों के बीच में रहिए। हम जहां कहीं हार भी गए हैं वहां भी अपने विरोधियों को आने वाले दिनों में धूल चटाएंगे। आप तैयार रहिए ना, आप इंतजार करिए। आप चुनाव में गए थे, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस आ रही हूं सर, आ रही हूं आपके पास दोनों। एक मिनट भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दो, एक बार मेरी बात पूरी हो जाने दो, फिर कह लेना मुझे। अच्छा सर, रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ गई है फतेहाबाद से, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र की जीत हुई है फतेहाबाद में। बड़ी खबर आपको बता दें, एडवोकेट वीरेंद्र को करीब 1058 वोटों से मात दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी की जीत फतेहाबाद से अपडेट। ये बड़ी खबर, जीत पर बीजेपी विधायक का भी बयान सामने आया है। दूडाराम का बयान, बीजेपी विधायक है दूडाराम, जिनका बयान सामने आया है जीत पर। वो बयान क्या दिया है उन्होंने, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि जीत का जश्न मनाना भी शुरू हो गया है। जनता ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताया है, वो कह रहे हैं जनता ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताया है, ये जीत जनता की है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुना देते हैं। सब कुछ बढ़िया काम करेंगे जी। अभी मैं नए नए आया हूँ इसमें। किसको देते हैं आप? सभी सारे जनता को देते हैं जी। जनता अभी एडजस्ट अभी 1100 कुछ का है। तो शहर की क्या जो प्रमुख समस्या है उनका समाधान करने बिल्कुल के लिए समाधान करेंगे जी। पूरे शहर की जनता, सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी सर्व समाज को इसका श्रेय है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है। हम हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ उनका धन्यवाद करते हैं। और ये जीत नहीं है बल्कि जिम्मेवारी है, और राजेंद्र खींची जी के प्रति पूरा विश्वास है कि वो इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। फतेहाबाद की सारी जनता का बहुत बहुत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फतेहाबाद से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अजय मेरे साथ जुड़े हैं। अजय, आप बताइए कि अभी कैसा ये मुकाबला, हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी की यहाँ पर उम्मीदवार की जीत दर्ज हो गई है, लेकिन कितनी कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आई थी? देखिए, फतेहाबाद के अंदर जो आज का मतगणना के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले है, लेकिन जो इसमें मोटी बात सामने आती है कि जिस प्रकार से जो मुकाबला बना हुआ था लगातार, उसको वो एकदम से चौंकाने वाले बने हैं। क्योंकि जीत का जो मार्जिन है, भाजपा के कैंडिडेट तो हालांकि जीत गए हैं, कैंडिडेट मार्जिन जो है बहुत कम रहा है। अब इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जो विधायक यहाँ फतेहाबाद के रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है कैंडिडेट को जिताने के लिए। सामने प्रतिद्वंदी थे, निर्दलीय थे, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था और उन्हें भरपूर जो है वो लोगों को वोट दिया है। साथ में एक निर्दलीय कैंडिडेट हो रहे हैं हरदीप सिंह, उसको भी अप्रत्याशित वोट मिले हैं। ये जो हरदीप सिंह को अप्रत्याशित वोट 10,000 के आसपास मिला है, कहीं ना कहीं ये मार्जिन को, ये विनिंग मार्जिन है उसको कम किया है हरदीप ने। जी, फतेहाबाद की जनता ने कड़ा मुकाबला यहाँ पर रखा, आप कह रहे हैं कि ऐसे में ये भी बताइए अजय, क्या किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए या किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये वोट दिया गया? देखिए, मुख्य तौर पे अगर हम यहाँ देखें कि मुद्दों को लेकर के जो स्थानीय मुद्दे थे, यहाँ वाटर लॉगिंग जैसी चीजें जो यहाँ होती हैं मानसून के सीजन के अंदर, या वाटर सप्लाई की समस्या थी, ये बेसिक मुद्दे थे। हालांकि देखिए, जो कांग्रेस यहाँ अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, भाजपा अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ रही थी। पूरा तंत्र जो है भाजपा का जो कैंडिडेट को जिताने में लगा हुआ था, भाजपा का भी, और विधायक गुट के जो लोग थे वो भी, पूरा तंत्र उनका लगा हुआ था किसी तरह से जो भाजपा समर्थित कैंडिडेट को जिताया जाए।
इसके साथ ही उन तमाम बातों को भी सामने रखा गया जो राज्य सरकार अपने प्लेटफॉर्म पे कहती आई है, उन मुद्दों को भी सामने रखा गया था। और जनता से ये बात भी कही गई थी कि जो भाजपा है, भाजपा की तरफ से लगातार जनहित के फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भाजपा की तरफ से जो है सारे मुद्दों को अपनाया गया है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब जीत के बाद से ही खुशी का माहौल जो है, जश्न का माहौल वो दिखने लगा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। क्या है वो मतगणना ब्रेकिंग, आपको बता दे। नारनौल से निर्दलीय कमलेश सैनी की बड़ी जीत हुई है। तो देखिए, नारनौल में निर्दलीय है कमलेश सैनी, बड़ी जीत उन्होंने दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नारनौल से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। 14,634 वोटों के बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज कराई है। तो ये जीत का जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी की संगीता यादव दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये जो जीत का मार्जिन है वो अच्छा खासा नजर आ रहा है। करीब 14,000 के आसपास का मार्जिन है। बीजेपी की संगीता दूसरे नंबर पर रही। नारनौल से निर्दलीय कमलेश सैनी की ये बड़ी जीत हुई है, यानी कि जनता ने खुले तौर पर समर्थन किया है निर्दलीय कमलेश सैनी को और जिता दिया गया है। यहां पर नारनौल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब 14,634 वोटों के बड़े अंतर से ये जीत दर्ज कराई है निर्दलीय उम्मीदवार ने। निर्दलीय प्रत्याशी की ये बड़ी जीत, बीजेपी की संगीता यादव को हराकर उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। तो ये जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है और वो बता रहा है कि खुले तौर पर समर्थन जो है वो जनता ने निर्दलीय कमलेश सैनी को किया। नारनौल की जनता ने कमलेश सैनी को जीत दिलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो नारनौल से ये बड़ी खबर है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है और अलग ही उत्साह निर्दलियों में इस जीत को लेकर देखा जा सकता है। हर और मिठाई बांटी जा रही है। जहां जहां से खबरें सामने आ रही हैं जीत की, पार्टी में भले ही वो बीजेपी जेजेपी में जीत की बात हो, आम आदमी पार्टी में हो या निर्दलियों की ही जीत क्यों ना हो, खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। जश्न मनाते हुए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात रख रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। सृष्टि, मैं केवल ये कहूंगा कि स्थानीय सरकार के चयन के लिए अपनी गठबंधन सहयोगी के साथ अपने प्रिंसिपल्स, पॉलिसी और परफॉर्मेंस का एजेंडा लेकर के उनके सामने गई। हमारे विरोधी, नकारात्मकता का, भाजपा विरोधी, गठबंधन विरोधी जुमलों का संकल्प पत्र कह लीजिए, जुमलों का चिट्ठा लेकर के लोगों के बीच में गए। पूरी ताकत से ये लोग हमारे खिलाफ लड़े और आखिरकार जब चुनाव परिणाम आया तो ये बात शीशे की तरह साफ है। अगर कोई आंख मूंदना चाहता है तो मूंद ले, और आंख मूंद कर कोई इतराना चाहता है, इतलाना चाहता है तो सच्चाई को नकारने की कोशिश कर ले, लेकिन सत्य नहीं बदलता। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हमारी उम्मीद के अनुसार प्रदेश की जनता का आशीर्वाद जनादेश के रूप में प्राप्त हुआ है। ये हमारी परफॉर्मेंस पर, हमारे प्रिंसिपल्स पर जनता की स्वीकारोक्ति की मोहर है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैंने ये कहते सुना, कुछ विश्लेषक भी कह रहे हैं कि वो सिंबल पर नहीं लड़े या ढंग से नहीं लड़े, आधे मन से लड़े। उनसे कोई भी पूछ सकता है कि क्या सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से या इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कोई कांग्रेस की लीडरशिप पे दबाव था कि वो चुनाव ढंग से ना लड़ें, सिंबल पर ना लड़ें। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हार गए तो अब खंभा नोचेंगे खिसकानी बिल्ली बनकर, ऐसा हमारे कांग्रेस के मित्रों का आचरण है। आप पूरी ताकत से लड़े, लेकिन उतनी ताकत से लड़ पाए जितनी ताकत आपके पास थी।
कांग्रेस में नई लीडरशिप आई है सृष्टि जी। इनके प्रदेश में एक प्रदेश के संगठन में बदलाव हुआ और उदय भान जी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। अब उदय भान जी के अपने क्षेत्र में क्या हालत हुई है इनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी की, अगर वो कोई पैमाना है, जैसे कुलदीप को पैमाना बता रहे थे इस डिबेट के ओपनिंग में कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप बिश्नोई के आचरण को या उनके इधर उधर जाने को, अगर इनके नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के अपने क्षेत्र में कांग्रेस का सूर्य अस्त होकर के तीसरे नंबर पर चला गया है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, तो कांग्रेस की प्रदेश में जमीन पर, धरातल पर राजनीतिक खेती बिल्कुल उजड़ गई है। इसका इससे बड़ा और कोई प्रमाण हो नहीं सकता।